बताइएगा मैम, जब भी शुरू करना होगा मैं रेडी हूँ। Sir, I think we can start now. So first of all, I would like to thank you and welcome you for थैंक this यू। class. And आपने accept किया अपने busy schedule से कि आप बच्चों को आकर सिखा पाए. Thank you so much, sir. And बच्चों लोग पंकज सर हैं, पंकज गुप्ता सर, एंड पंकज गुप्ता सर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इससे पहले आप उनसे सीखना शुरू हो। पंकज सर जो हैं दिल्ली से ही हैं और फ्रीलांस एक्टर हैं और थिएटर डायरेक्टर हैं। और पंकज सर ने बहुत सारी थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। केओडी में भी झुमरू, अगर आप लोगों ने शो का नाम सुना हो, उसमें सर हैं मेन रोल्स में। उसके साथ साथ सर ने बॉलीवुड मूवीज की हैं, उनमें से ओए लकी ओए आपने सुनी होगी नाम, उसमें सर थे। भाग मिल्खा भाग में सर थे। एंड दिल्ली क्राइम की निर्भया पर वेब सीरीज आई है, उसमें भी सर थे। एंड वो जब मैं देख रही थी मुझे पता नहीं था सर थे और सर हैं उसमें। और जैसे ही लास्ट में खुलता है तो लास्ट में मुझे सर दिखाई देते हैं, मैंने कहा अरे ये तो सर है। तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो। मैंने जल्दी जल्दी उसको पॉज करके क्लिक किए पिक्चर्स टू कंफर्म इट कि सर है। और क्योंकि वो लास्ट वो रह गया था क्राइम करने वाला बंदा जिसको खोज रहे थे, एंड वो सर निकले। तो उस पर ही गाड़ी अटकी हुई थी तब तक हम लोगों की लास्ट कुछ क्षणों तक। तो सर बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं, उसी के साथ साथ सर बहुत अच्छा थिएटर सिखाते हैं बच्चों के साथ। बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का सर के साथ सबका। और सर बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर भी हैं। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आज थिएटर क्लास में। तो आप पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखिएगा, खूब मस्ती से सीखिएगा जितना सर सीखना चाहते हैं। एंड प्लीज अपना वीडियो ऑन करके रखिएगा, तभी आपको सर देख पाएंगे। थैंक यू सर, एंड ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, बस ये कहूंगा कि थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है और मुझे बच्चों के साथ में काम करने में बड़ा मजा आता है। एंड इसीलिए मैंने ये काम करने के लिए हामी भरी कि ठीक है हम काम करते हैं। एंड वो मेरे बारे में, अब हम सीधा काम पे आते हैं। बाकी अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना रहेगा, कुछ भी आप अगर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बराबर मुझसे सवाल हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, लेकिन जब वो मौका होगा तब, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है। तो अगर हर कोई बीच में पूछेगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो सर हमने उसके लिए एक इसीलिए चीज रखी है कि इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन राइट डाउन इन द चैट, एंड हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे कि दे आर आस्किंग दिस एंड कैन वी वर्क ऑन दैट। सो हमारी जो 10 लोगों की टीम है अभी आपके साथ, कुछ कॉज से हैं, कुछ न्यू फ्यूजन से हैं। तो हम लोग लगातार ये देखते रहते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एंड इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन वी पुट ऑन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो बच्चों शुरू करें? सबका रिएक्शन चाहिए मुझे, बस आवाज तो नहीं, मुझे पता है नहीं आ सकती क्योंकि हमने सबको म्यूट किया हुआ है, लेकिन मुझे सबका रिएक्शन चाहिए। तो शुरू करें? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? ये ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज ना थोड़ी बातें होंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा आपको जानना है, थोड़ा आपको भी शायद मुझे जानना होगा, सवाल होंगे, है ना? तो थोड़ी बातें शायद थोड़ी ज्यादा हो जाए, हमारे डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो उससे आपको बोर नहीं होना है। कई बार डिस्कशन भी बहुत जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है? तो मैं चाहता हूं अभी सीधा, क्योंकि नॉर्मली तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, सबके नाम जानते हैं, पर अभी ग्रुप इतना बड़ा है, आई थिंक हम आगे धीरे धीरे सबको जानेंगे, पर्सनली सबके नाम जानेंगे। तब तक क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो पढ़ के ही, अगर मुझे किसी से कुछ पूछना होगा या बताना होगा पर्टिकुलरली किसी को, तो उसको मैं पॉइंट आउट करूंगा, उसका नाम लेके बोलूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि एक थिएटर में सबसे बेसिक एक एक्सरसाइज होती है। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने थिएटर किया है कभी? ओके ओके ओके, ठीक है। किसने नहीं किया कभी? कभी नहीं किया? ओके, दीपिका है। ओके ओके, मिक्स है, मतलब हमारे पास कुछ लोग ऐसे जिन्होंने किया हुआ है, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने नहीं किया हुआ है, मिक्स ग्रुप है, राइट? ठीक है।
चलिए अभी क्या करना है, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, सब सुन रहे हैं राइट? सब सुन पा रहे हैं? जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको उसको फॉलो करना है, और उसमें मैं आपको कुछ भी करने के लिए बोल सकता हूँ, मतलब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ वॉक करने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए, एंड आपको उस पर रिएक्ट करना है। आपको बेसिकली जितनी आज की क्लास इसी पे है कि आपको बेसिकली जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपको फॉलो करना है। जितने अच्छे से मैं आपको शायद बता पाऊंगा और जितने अच्छे से आप उसको फॉलो कर पाएंगे, आई थिंक हमारी क्लास उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी के लिए खड़े हो जाइए, और क्योंकि हम एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं, नॉर्मली तो हम लोग कहीं भी कुछ चले जाते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ वॉक, तो आपको वॉक करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे वॉक कर रहे हैं। आपको वॉक कर सकते हो आप, लेकिन अपने फ्रेम के आसपास, ये नहीं कि एक रूम से दूसरे रूम में चले गए तो फिर आपको मेरी आवाज भी नहीं आएगी कि मैं आपको वापस बुला रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्पेस में थोड़ा सा ऑफ हो सकते हैं, आप हल्का सा ऑफ हो सकते हैं अपने फ्रेम से, लेकिन आपका जो फ्रेम बन रहा है उसके आसपास ही आपको वो एक्टिविटी करनी है, ताकि हम लोग आपको देख पाए। ठीक है, और इसका पूर्वी, मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ हिमांशु अपना फ्रेम में ही कैमरा खड़े सेट हुए। कर लीजिए। हाँ जी, जिसने अपना कैमरा सेट नहीं किया है वो सेट कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हिमांशु ऐसे सेट कर लो कि हम आपको चलते हुए देख पाए। हिमांशु थोड़ा दूर रखो कैमरा। और ओके। किसी के घर में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, स्पेस कम है, तो क्या करना है, आप थोड़ा आसपास जा सकते हो, लेकिन आपको बहुत दूर की रेंज में नहीं जाना है, पास में ही रहना है, ताकि आप सुन सको हमारी बात को। सबने कर लिया? मुझे बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। जी सर, सबने कर लिया। जी जी जी, ओके चलिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपको नॉर्मल वॉक करना है, वॉक। और जितना स्पेस आपके पास में है ना, आपको कोशिश करनी है कि उस स्पेस में जब जब मैं स्टॉप बोलूंगा आपको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जब जब मैं आपको स्टॉप बोलूंगा आपको सेम स्पेस पे नहीं रहना है, हमेशा अलग अलग स्पेस भरना है। ये एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम थिएटर में बोलते हैं स्टेज को कवर करना, स्टेज को भरना। तो अभी के लिए आपका स्टेज वही है जितना आप पे स्क्रीन है। ठीक है, वॉक वॉक, चलिए 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 चलिए। जो साथ में है, जो लोग दो तीन लोग साथ में ग्रुप में, वो साथ में ना रहे, वो अलग अलग रहे, अलग डायरेक्शन में जाए। स्टॉप स्टॉप। प्रियंका लता कहाँ गई? अच्छा मैं बोलता हूँ स्टॉप, हाँ थोड़ा समय गैप आएगा क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूँ स्टॉप, तो आपको इमीडिएटली आपको स्टॉप होना है, देर नहीं लगानी उसके बाद। ओके, एंड वॉक, कंटिन्यू। स्टॉप। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ स्टॉप, तो चलने के बाद में फिर आके रुक रहे हैं। अब मैं बोला स्टॉप 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 स्टॉप, सुनते ही करना है आपको, सुनते ही करना है, क्योंकि एक्टिंग में क्या है, जो भी हम चीज करते हैं सुनते हैं, महसूस करते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक चीज है ये, लेकिन अगर हमारे बेसिक क्लियर रहेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहता है। कंटिन्यू करते हैं, वॉक, स्टॉप। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि नॉर्मल जैसे आप चल रहे हैं, आप वैसे चल ही रहे हैं, आप और कैसे चल सकते हैं? आपका कोई तरीका अलग चलने का, चलने का तरीका कोई अलग तरीका, वॉक, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में नहीं चलते हैं। वॉक वॉक वॉक, अस्मिता वॉक, नूतन जी वॉक कीजिए, नूतन नूतन वॉक कीजिए, वॉक 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 वॉक। ओके, सागर कुछ पूछना चाहते हैं मैम? क्या सागर, क्या पूछना है आपको? चलना है बेटा, उसमें पूछना क्या है? वॉक अभी करो, हम जैसे सवाल जवाब कर आप लेंगे थोड़ी देर अपने बाद। डेली रूटीन में नहीं चलते हो वैसे चलना है। चलना है, शुरू वॉक हो कीजिए, जाओ। वॉक कीजिए, एंड स्टॉप। ओके, अब मैं चाहता हूं आप वॉक करें, लेकिन अब क्या है, अभी आपका सबका फोकस वॉक के ऊपर था, अब मैं चाहता हूं आपका फोकस ऑब्जर्वेशन पे होना चाहिए। अब जब भी आप वॉक करेंगे, और मैं चाहूंगा जब भी मैं आपको स्टॉप बोलूंगा, आपकी आंखों के सामने कोई भी चीज, कोई भी कलर, कुछ भी होगा, उसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड उसको रजिस्टर करना है।
याद रखना है कि आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। अभी तक आपने कुछ ऑब्जर्व किया किसी ने जब आप वॉक कर रहे थे तो, ठीक है, लेकिन आपका इतना फोकस ऑब्जर्व पे नहीं होगा। लेकिन अभी आपका सारा फोकस ऑब्जर्व पे होना चाहिए जब जब मैं आपको स्टॉप बोलूंगा, जब भी आप वॉक करेंगे। और हर बार आपको नई चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, सेम चीज नहीं। रिपीट कोशिश करो ना हो, कुछ नया देखो। एंड वॉक। स्टॉप। वॉक। स्टॉप। वॉक। स्टॉप। ओके, आगे बैठ जाइए, स्क्रीन के सामने आइए। किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया? क्योंकि ये हमने बहुत कम समय के लिए किया है। किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया? ओके, मैम रोशिदा जी को कर सकते हैं। रोशिदा, हाँ बताइए आप। मैंने ऑब्जर्व किया एक कबूतर को, ओके वो आए थे और चले गए अभी। ओके और एक मंदिर है, तो मंदिर के जो टॉप वाले हिस्से है उसको देखा मैंने। और मेरे सामने ही गुडर सिटी सेंटर का बड़ा सा वो क्या बोलते हैं लिखा हुआ है बड़े बड़े अल्फाबेट्स में, तो वो दिखा। और गाड़ियां रोड पे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा कुछ अलग ऑब्जर्व किया जो आप रेगुलर नहीं करते हैं? अच्छा, अश्मिता जी, अश्मिता एंड तनिषा। हाँ जी। मैंने अलमीरा देखी एंड टेबल और वॉलपेपर। ओके, जो आपके साथ में है। मैं ट्राई करूं? यस। सर जब मैं वॉक कर रही थी तो बेसिकली जो मूविंग होते हैं मतलब प्लांट्स का मोशन देखा और सर टाइल्स देखी और मेरे सराउंडिंग्स देखे। पर जब मैं स्टॉप हुई तो मैंने बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट देखी, अपना डोर देखा, डोर पे पार्टिकल्स देखे और वॉलपेपर। ओके, थैंक यू। और कोई बताएगा मुझे? एक दो लोगों से पूछूंगा, बाकी सबसे नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि कुछ कुछ चीजों में हम अलग अलग बच्चों से पूछेंगे। ओके, सर पंपा जी, हाँ पंपा आप बोलिए। सर मैं जब वॉक कर रही थी तो मुझे ये पेड़ दिखे और मिट्टी रखी हुई है जमीन पे, वो मैंने देखा। पिलर देखा, स्विच देखा और ऊपर के पर्दे। ओके, कुछ ऐसा था जो आपने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया? ये तो कॉमन चीज होंगी आई थिंक, जो रोज देखते होंगे आप आपके घर के अंदर। कोई ऐसा हाँ, था जो आप नॉर्मली नहीं देखते हैं? देखा मैंने, पिलर के ऊपर से चींटियां जा रही थी बहुत सारी। अच्छा, ओके गुड। ये ऑब्जर्वेशन सबके लिए बोल रहा हूं मैं ये बात। ये डिटेलिंग होती है। जब भी हम कुछ थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कुछ या आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, डिटेलिंग उस पर फोकस होना चाहिए हमारा। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं आपको बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि एक इंसान की लाइफ में छोटी छोटी बातें, जो अच्छी बातें होती हैं, वो मैटर करती हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। ऐसे ही ये छोटी छोटी डिटेल आपको जिंदगी में, आप किसी भी फील्ड में काम करें, कुछ भी करें या कोई भी एक्टिविटी करें, डिटेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा आपको इनहेंस करेंगी, हमेशा आपका काम को अच्छा बनाएंगी। थैंक यू। ओके, लास्ट। अब कोई एक जना बताना चाहेगा मुझे, और कोई कुछ नया ऑब्जर्व किया हो? मतलब रूम में वॉल देखा, एल्मीना देखा, हम सब देखते हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं। कोई बताएगा? दीपिका जी, हाँ जी। मैंने अपने रूम में स्क्रैचेस देखे। स्क्रैचेस देखे, ओके ओके, जो नॉर्मली आप नहीं देखते हैं, नॉर्मली ध्यान नहीं जाता उस पर आपका। ओके, और कुछ अलग, कुछ और इसके अलावा? वायर की कलर। ओके, ठीक है ठीक है, ओके। सब सामने बैठ जाइए, फिर से स्क्रीन के पास में रहिए, इसमें मैं चाहता हूँ आपको।
एंड मैं आपको ना, टेम्पो होता है इमोशंस का, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक का उसका मीटर है, मैं आपको एक इमोशन दूंगा, कोई भी भाव दूंगा। इमोशन समझते हैं सब लोग, जो छोटे बच्चे खासकर उनसे पूछ रहा हूँ, है ना, जैसे रोना, हंसना, है ना, ये सब चीजें, इरिटेट होना, हम परेशान हैं। तो मैं आपको अलग अलग कुछ इमोशंस दूंगा और मैं आपको टेम्पो दूंगा उसका 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 to 10। और आपको अपने हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है, तो आपको अपने हिसाब से उस पर रिएक्ट करना है कि अगर पंपा को गुस्सा आएगा 1 लेवल पे, 1 लेवल पे, तो कितना गुस्सा आएगा, पूर्वी को अगर गुस्सा आएगा 10 के लेवल पे, 10 के मीटर पे, तो कितना गुस्सा आएगा और वो कैसे शो करेगी। लेकिन इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, आपको स्क्रीन के सामने रहना है, क्योंकि ये क्लोज, मैं आपको सबको देख सकूं के एक्सप्रेशंस वगैरह, ठीक है। और हम सब एक साथ करेंगे, सब एक साथ ट्राई करते हैं इसको। तो टेम्पो रहेगा, ध्यान रखना, 1 से लेकर के 10 के बीच में, वो 10 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, और वो 1 भी हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कब इंक्रीज कर रहे हैं, कब डिस्क्रीज कर रहे हैं, जब कब आपका लेवल गिरा रहे हैं, नीचे कम कर रहे हैं, लो कब कर रहे हैं, हाई कब कर रहे हैं, ठीक है। इस पे आपका फोकस बना रहना चाहिए, ये नहीं भूलना है आपको, ओके। तो आपको पहला पहला आपका इमोशन है, मैम 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 मैम, हाँ जी मैम, मैं चाह रहा हूं कि आप एक कोई इमोशन दीजिए, कोई भी एक रैंडम। हेलो, सुन नहीं पाया? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दोस्तों, तो अभी हैप्पीनेस की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुश हो, जिसका मीटर लेवल है 5। आप खुश हैं? दिखाइए कैसे कैसे खुश हैं आप। 5 है इसका लेवल। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं खुशी, ययासी, ध्यान दीजिए। ओके, लेवल 2, 2 नंबर की खुशी, 2 नंबर है इसमें, लेवल थोड़ा डाउन है, कम है। 9 1 खुशी है, लेकिन 1%, एक ही नंबर की खुशी है। 3 4 5 6 7 8 नंबर बहुत ज्यादा होता है, 8 की नंबर की खुशी है, 8 नंबर की खुशी है। 9 नंबर, 9 मीटर 9 पे है, ऑलमोस्ट 10 खुश हैं आप, मैक्सिमम खुश हैं आप, मैक्सिमम खुश हैं। जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? आपको खड़ा होना, आप खड़ा भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी, मुझे नहीं पता, आपको जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन खुशी मुझे चाहिए 10 का मीटर। स्टॉप, ओके। अच्छा, मैं बताता चल रहा हूँ, साथ साथ में नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। कुछ लोगों का मीटर इंक्रीज हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, इतना ही खुश रहते हैं, इतना ही खुश रहते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आते। लेकिन मतलब जब हम थिएटर कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्रेसिव होना है हमको, है ना। भले ही हम रियल लाइफ में कैसे भी हों, लेकिन जब हम थिएटर कर रहे हैं, अगर मुझे रोल किसी ऐसे इंसान का करना है जो बहुत जोली है, बहुत खुश है, तो मुझे खुश होना पड़ेगा उस तरह से, है ना। तो जो भी हमारी बाउंड्रीज है ना अंदर की, कोई हेजिटेशन है, कोई शर्म है, उसको साइड में रख करके थोड़ी देर के लिए सब भूल करके अभी हम थिएटर क्लास करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इंक्रीज किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी और मौके मिलेंगे, तो हमको फिर से उसमें आपको ट्राई करना है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं गुस्सा। और ये एक्टिंग करने की बात नहीं हो रही है, जो रियल लाइफ में आपको जब गुस्सा आता है, नंबर थोड़ा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, उससे ज्यादा गुस्सा, उससे ज्यादा गुस्सा, उससे ज्यादा गुस्सा, आप क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके चेहरे क्या होते हैं, आपकी बॉडी में क्या हो रहा होता है,
आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है ना, वो चीज समझनी है, वो चीज पहचाननी है, वो चीज रिक्रिएट करनी है आपको यहाँ पे। तो अब है गुस्सा। ओके, एंड इसका लेवल है मीटर 3। फाइव 6 2 5 6 लता और प्रियंका क्लास को करो। 7 बढ़ रहा है, 7 इंक्रीज हो रहा है, रियल में फील करना है। 9 9 9 9 9 आपस में टच नहीं करना है किसी को, जो लोग साथ में हैं दूर रह के करना है। रोशनी, रोहन, रोहित, दूर रह के करना है आपको। 9 का गुस्सा, 9 मतलब ऑलमोस्ट 100%, बिल्कुल थोड़ा कम है, बिल्कुल। 10 10 10 मैक्सिमम गुस्सा, मैक्सिमम गुस्सा। क्या बोलते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं आप जो भी बोलते हैं, आप गुस्सा आता है, आप क्या बोलते हैं, आप निकालिए उसको, बोलिए। ओके, 2 लेवल 2 पे आ गया, मीटर नीचे आ गया, आपके गुस्से का मीटर नीचे आ गया। 2 5 1 1 ओके, डाउन 0, नो गुस्सा, अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं। ओके, कोई मुझे बताएगा किसी को कुछ अलग फील हुआ या क्या फील हुआ? मैं चाह रहा हूँ साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहें, ताकि जो आप लोग को फील हो रहा है मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, कि जिसने अभी तक नहीं बोला है, खास करके मैं चाहूंगा उनमें से कोई बोले, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा अनम्यूट करके बोलो। अजय, मैं तुम्हें अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, बोलो। अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ बोलो। मैं से कई बार थिएटर के साथ काम किया है, बट इस बार जो सर ने किया उसपे थोड़ा ज्यादा गुस्सा है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा पास आके बोलो अजय, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर इस बार जो है कि जो आपने गुस्सा का एक्ट दिया था, तो इस बार ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि पहले कभी इतना गुस्सा वाला मैंने किया नहीं है। अच्छा, ओके, आपको ऐसा फील हुआ कि आपको ज्यादा गुस्सा आया? मतलब रियल लाइफ में। अच्छा, अभी अभी आपको कैसा लगा, ये पूछ रहे हैं सर। जब आप कर रहे थे तो आपके अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच रहे हैं आप, क्या है ये, क्या हो रहा है? मेरे को गुस्सा ही आ रहा था सर, गुस्सा आ रहा था मैं आपको? कैरेक्टर में घुस गया था। यस सर, गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था अगर आप कहें तो इसे तोड़ने के लिए मैं तोड़ने के लिए तैयार। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं करना, फिर हम आगे क्लास कैसे करेंगे, आप आगे मैं क्लास गुस्से कैसे में आ गया था। करेंगे? ओके ओके, एंड जब पहले आप जब खुशी थी तब क्या हो रहा था? अनम्यूट करो अजय, मैंने म्यूट कर दिया था आपको। हाँ, खुशी के थी टाइम, तो क्या? खुशी के टाइम बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे अभी हम बैठे हैं सब। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलना अनुपम चाहेगा? बोलना चाहेगा?
मैम सागर देखते हैं कि जो कुछ जिसने अभी तक नहीं बोला हो हम उसको थोड़ा सागर सा। अनम्यूट करो। सागर विश्वकर्मा। सागर हाँ, तुम गुस्से में थे, क्या लग रहा था? बोलो, पास आके बोलो, आवाज नहीं आ रही। सागर बोलो बोलो बोलो। हाँ पास आके बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जोर से बोलो थोड़ा सागर। पास आके बोलो सागर, सागर थोड़ा फोन पास के आके पास आके जोर बोलो। से बोलो। हाँ सागर आवाज नहीं आ फोन थोड़ा के जोर पास से बोलो, मोबाइल को हाथ में ले लो। हाथ में ले लो अभी के लिए। हम मतलब क्या कहते हैं, सर ने बोला था कि गुस्सा करो 6 लेवल का 5 लेवल का जो भी गुस्सा करो, तो मैम उस समय लग रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है जिससे हमें गुस्सा आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, मतलब किसी के ऊपर गुस्सा करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था मैम। ओके ओके अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई? और जिसने नहीं बताया वो बताना चाहे। मैम टावर होम से भी बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टावर होम्स, उनको अनम्यूट कर दीजिए। शिवानी आप उनको देख नहीं पा रहे होंगे, कहाँ गए? और कोई दिखाई दे रहा है जब तक? I'm not able to see Tower Homes. मैम अनम्यूट नहीं हो पा। हाँ हो गया हो गया हो गया, हाँ हो गया। हाँ बोलिए बेटा, बोलो। जोर से बोलो बेटा। मोबाइल अगर है तो पास में कर लो उसको, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने हेडफोन तो नहीं लगा रखे इसके अंदर? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। नहीं आ रही बेटा आवाज। नहीं आ रही बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम लिसनिंग। हाँ हाँ अभी आई हाँ थी। माइक है। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। आप सुन रहे हो? हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ सुन बोलो रहे हैं, बोलो 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 बेटा। बोलो। मैम मैंने जब फर्स्ट स्टेप की थी, जब खुशी का आया था, तब मुझे एक जो फीलिंग थी कि फर्स्ट टाइम अगर मैंने मेरे इमोशन कम थे तो उसमें मैंने कम हंसा, और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, उसमें मेरे को जो फीलिंग आई उसमें मैं एक पागल सा हो गया कि उसमें मुझे कितना क्रेजी फील हो रहा है, और मैंने उसमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील किया। और जब गुस्से की बात आई, जब उसमें लेवल आया, तो मैंने फर्स्ट लेवल के अंदर बहुत कम गुस्सा किया कि छोड़ो कोई बात नहीं, इतना तो होता है। लेकिन जब मेरा लेवल बढ़ता गया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसमें मैं हो गई। इसमें मेरे इंप्रेशन धीरे धीरे बढ़ते गए लेवल के साथ। ओके थैंक यू। मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें, हमेशा जी मैम। हम, हाँ जी हेलो, कौन बोल रहा है? सर कुछ बता रहे हैं बेटा, आप सुन लीजिए। हमेशा हम लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। तो जैसी सिचुएशन होती है तो हमारा गुस्सा या खुश होना या परेशान होना उस वैसा ही रिएक्ट उसी तरह उसी लेवल का होता है। तो ये जब हम थिएटर करते हैं खास करके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सीन में हमको कितना इंटेंसिटी रखना है। ये नहीं कि मुझे गुस्सा है तो मैं पूरा गुस्सा हो गया, हंसना है तो मैं पागलों की तरह हंस रहा हूं ना। तो वो एक समझ कि इमोशंस की कहां पर कितनी जरूरत है, तो वो आपका काम अच्छा बनाता है। खास करके थिएटर के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। चाहे आप डांस करते हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टाइल को कितना स्टाइल देना है, एनर्जी तो यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी है, स्माइल तो कितनी देनी है। अब बोलते हैं हंसते हंसते डांस करो, आपको टीचर बोलते होंगे हंस के सीखो। हंसने का मतलब ये नहीं होता ऐसे करके कर रहे हैं, है ना। एक हर चीज का एक लेवल होता है, एक तरीका होता है। तो वो समझ पैदा करना कि किस कहाँ पे कितनी जरूरत है, हमको वहां पे उतना
उसको लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं देख रहा था क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग मतलब मैं कह रहा था हंसना है तो ऐसा लगा था नकली हंसी हंस रहे हैं। कोशिश क्या करो, सबको फील करना है अंदर से, सबको अंदर से फील करना है कि मैं जब खुश होता हूँ, जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं जैसे पंकज बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मिलता हूँ तो एक अलग खुशी होती है, और रेगुलर मिलते हैं तो एक अलग खुशी होती है ना। आप बहुत दिनों बाद अपने माँ बाप से मिलेंगे तो एक अलग खुशी होगी, लेकिन आप रोज ही देखते रहते हैं वो मिलेंगे फिर एक अलग खुशी होगी। तो जो भी आप कर रहे हैं आपको उसको फील करना है अंदर से, बाहर से नहीं। आप बाहर से कर लोगे लेकिन वो अंदर से नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं करते, लोग डिस्कनेक्ट करते हैं उससे, क्योंकि वो रियल नहीं है, असली नहीं है, नकली है, हम दिखाने के लिए कर रहे हैं मैं खुश हूं, मैं नॉर्मली ऐसे बस खुश हूं मैं, इसमें फर्क होता है। तो ये फर्क पहचानना, ये फर्क समझना, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब तक आपको इसके बारे में समझ पता नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं करोगे इस चीज को इस तरह से, तब तक उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहले तो हम उसको समझें, उसको जानें, उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो इस तरह की इसमें कई सारे इमोशंस हम करते हैं। अभी के लिए मैं 2 इमोशन पे इस चीज को यहीं पे रोकता हूँ, इसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ एक गेम है, मतलब उसको हर कोई अपने अपने अंदाज में करता है, तो मैं इसको कहता हूँ पापा कहते हैं, कोई कहता है साइमन सेज, कोई कहता है पप्पू सेज, मैं कहता हूँ पापा कहते हैं। तो वैसे तो हमको घर में पापा मम्मी सबकी बात माननी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गेम का नाम है पापा कहते हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि बैठ जाइए, तो आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे? नहीं, नहीं बैठना कुछ लोगों ने बोला हाँ हाँ सर आप जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, मैं बोलूंगा बैठ जाइए, नहीं बैठना, खड़े हो जाइए, नहीं खड़े होना, जंप कीजिए, नहीं करना। पापा कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाना है, पापा कहते हैं भागो, भागना है, पापा कहते हैं जंप, जंप करना है, ठीक है। और मेरी बात नहीं माननी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बैठ जाओ, खाना खाओ, सर पे हाथ रखो, साइड में करो, ये करो, नहीं, किसकी बात माननी है? पापा की। पापा की। वैसे बात घर में सबकी माननी है, पापा मम्मी भाई सबकी माननी है, बस गेम के लिए मैं बोल रहा हूँ। कहीं आप घर में ये बोलना कि मम्मी आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पापा की बात मानेंगे, आज हम पापा कहते हैं खेल के आए हैं ऐसा मत करना है ना ठीक है। तो इसमें आपको फिर से थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मूविंग करेंगे इसमें हम लोग। तो आप लोग जिसके हाथ में कैमरा है वो रख लें और खड़े हो जाएं, और इतना दूर रहें कि वो मुझे सुन पाए एटलीस्ट किसी भी हाल में। ठीक है, ओके। तो चलो वॉक करो, वॉक। अब जिसने वॉक किया सब आउट हो गए। अरे 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 रिया 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 एंड तेजस चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। रुको नीतू आपको भी करना है स्टैंड अप। मैंने क्या बोला, वॉक आप चल दिए, आपने पापा की बात तो मानी नहीं, आप तो पहले ही आउट हो गए। तो थोड़ी देर में आपको ऐसे खिलाऊंगा, उसके बाद हम उसको आउट करेंगे, ठीक है। और मैम आपका कोई सजेशन तो बताइए। आउट का नॉर्मली तो हम ऐसे करते हैं कि जो आउट होता है उसका वीडियो ऑफ कर देते हैं, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा किसका क्या हुआ है। अभी के लिए या तो कोई और ऑप्शन है आपके पास में? हम लोग उनको बोलते जाते हैं सर, क्योंकि हम लोग टीम के काफी सारे हैं, तो हम अलग अलग पेजेस पर हैं सब लोग, तो हम लोग देखते जा रहे हैं और उनको देखते जाते हैं। ठीक है, तो जो सुनो, अभी तो मैं आपको ऐसे खिलाता हूँ 2-3 राउंड, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आने के बाद में हम इसको आउट करेंगे, और जब आउट करेंगे तो जो आउट हो गया वो नहीं करेगा। और इसमें कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, अगर आपसे गलती हो गई, ये सिर्फ गेम है, कुछ नहीं है, आपको ईमानदारी से बोलना हाँ मैं आउट हो गया, बैठ और जाओ। बेटा हम लोगों को ना यहाँ पर ऑब्जर्वर्स नहीं चाहिए, देखने वाले नहीं चाहिए बैठकर। आपको जिनको करना है वो खड़े हो जाओ, करना शुरू करो, वरना मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगी क्लास में से, क्योंकि हमारे पास जितने कम होंगे हमारे लिए बेटर होगा। आर्यन आप लगातार बैठे हुए हैं, आपको करना है तो करिए, वरना आप बेटा लीव कर दीजिए। आर्यन उठ के खड़े हो जाइए, आपको नहीं करना तो लीव कर सकते हैं आप। आर्यन आप उठ के खड़े हो जाइए हेडफोन निकाल कर। आर्यन
हाँ वोट किया है शायद। तो जब मैं आउट करना शुरू करूंगा तब आप बैठ जाएंगे, आप अपना वीडियो बंद नहीं करेंगे, आप सिर्फ बैठेंगे, करेंगे नहीं, आप बाकी लोग को ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप आउट हो गए इसका मतलब ये नहीं आप फ्री हो गए, नहीं, आपको देखना है कौन अच्छे से खेल रहा है, कौन अच्छे से नहीं खेल रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ऑब्जर्व करना है, देखना है, तभी सीखेंगे आप। और आउट होने का मतलब ही नहीं मैं अपना बैठ गया पानी पी रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं ना, आपको सबको ध्यान देना है स्क्रीन पे, ठीक है, जितना आप देख सकते हैं। ओके चलिए वॉक वॉक। लता ध्यान दो। ओके पापा कहते हैं वॉक, पापा कहते हैं वॉक। स्टॉप। अभी जो रुके वो आउट है, अभी मैं आउट नहीं कर रहा हूं लेकिन। ओके बैठ जाओ। राशिदा रुकी थी। बैठ जाओ, सिट डाउन। पापा कहते हैं सिट डाउन। पायल आउट। हाथ ऊपर। पायल फिर से हाथ ऊपर कर दिया। रेन भी आउट हो गए। ओके खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े। ओहो रिया वो चले जा रही है रोशिदा, बैठी नहीं। पापा कहते हैं बैठ जाओ, बैठी नहीं रोशिदा। रोशिदा पापा कहते हैं बैठ जाओ। तो थोड़ा पास हो ना, आप दूर मत रहो। पास हो गए, इतना घर से बाहर जाके क्यों सुन रही हो? आप पास में रहो, ठीक है। अब हम आउट करेंगे दोस्तों, ठीक है, फेयर इनफ, समझ में आ गया सबको। मेरी बात नहीं माननी, जो मेरी आवाज आएगी पापा कहते हैं कि बात माननी है। ओके अब हम गेम शुरू कर रहे हैं, और जो भी आउट होगा शायद हमको बोलना ना पड़े मैम को, किसी को भी, कि आप आउट हैं, आप आउट हैं। अगर आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। बाकी मैम और जो बाकी के लोग हैं वो भी ध्यान दें, अगर मैं देखते हैं अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं करी है तो आप उनको नाम लेकर बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अब गेम शुरू करते हैं। अब आउट तो आउट, तो आपको ध्यान रखना है भैया, ध्यान से सुनना है। अब आपकी मर्जी, आपको देर तक खेलना है या पहली बार में आपका विकेट जाएगा, ये आपके हाथ में है, ठीक है। ओके पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। सागर सुनते ही रिएक्ट करना है, सुनते ही रिएक्ट करना है, टाइम नहीं लेना। बैठ जाओ, पापा कहते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। लाव्या अद्विका के यहाँ से, लाव्या अद्विका के यहाँ से आउट हुए। चलिए आप लोग बैठ नितिन जाइए। नूतन के यहाँ से भी। हाँ जो आउट है जिनका नाम लिया गया वो बैठ जाइए, वो नहीं करेंगे, नहीं तो हम गेम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके खड़े हो जाइए। शिखा पंचाल आप आउट हो गए। आर्यन आप भी आउट हो गए। ओके पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। पापा कहते हैं वॉक। पापा कहते हैं मस्ती में वॉक करना है, मस्ती में, ये मस्ती में, मस्ती में, मस्ती में, अपनी धुन में। हाँ बैठ जाओ। पापा कहते हैं बैठ जाओ। सागर एंड मीनाक्षी आउट। सागर पापा ने कहा था बैठ जाओ, आपने सुना ही नहीं। अब आप आउट हो गए तीनों के तीनों। बैठ जाओ, सिट डाउन, जो आउट हो गए बैठ जाओ। ओके हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर। पापा कहते हैं हाथ ऊपर। हाँ साइड में, किसने किया साइड में? हिमांशु। स्मिता। तनीषा ने किया साइड में आउट। अब जीप मत निकालो, अब हो गया। किसने हाँ साइड में गया वो आउट। ओके पापा कहते हैं दूसरा हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ नीचे। कल्याणी आउट। कल्याणी आउट। ओके पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। हाथ सर पर, सर पर हाथ, सर पर, सर पर, सर पे हाथ रखना है, सर पे हाथ रखना है। पापा कहते हैं सर पे हाथ रखना है, हाथ साइड में करना है। पापा कहते हैं हाथ साइड में, दूसरा हाथ भी साइड में। दूसरा किसने किया? कृपा आउट। कृपा आउट। रश्मिता भी। रश्मिता यशस्वी आउट। पूर्वी आप भी बैठ जाओ बेटा, आप भी आउट हो गए।
ओके पापा कहता अब ऐसे ही चलना है, जैसे आपके हाथ है ऐसे चलना है। पंपा आउट हो तुम, तुम्हारे हाथ साइड में होने चाहिए थे। विजय लक्ष्मी एंड तन्वी आप भी आउट हैं, आपके हाथ सिर पर रह गए। पापा कहते गाना गाओ, पापा कहते गाना गाओ, गाना नहीं गाओ। कर, हाथ बैंड एक स्ट्रेट। हाथ ऊपर था। पायल आउट हो आप। एक हाथ ऊपर था एक नीचे था, क्या कर रहे हो? ओके पापा कहते हाथ नीचे। अदिति पाल और अनुष्का बैठ जाइए आप दोनों। ओके पापा कहते हैं वॉक, रोशिता लेकिन हाथ स्लो। नीचे। पापा कहते हैं स्लो वॉक करना है, स्लो, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे चलना है, चींटी की तरह चलना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल नन्हे नन्हे कदम से, छोटा 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 छोटा। रश्मित ऑब्जर्व करो सबको, बातें नहीं करो वहां पर। जयान विनीता धीरे चलना है, धीरे धीरे, तेज चलो, फास्ट फास्ट चलना है, तेजस फास्ट। आउट, तेजस आउट। सागर के साथ में कौन है जो चल रहे हैं, वो तेज चल रहे, आउट हो गए। ओके नीतू आप भी आउट। ओके पापा कहते हैं वॉक, नॉर्मल वॉक, पापा कहते हैं नॉर्मल वॉक, नॉर्मल तरीके से चलना है। पापा कहते हैं गोल गोल घूमना है, सर्कल लेना है, गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूमना है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पापा कहते हैं बैठ जाओ। एक हाथ सर पर, एक हाथ सर पर। अरे यार कैसे बच्चे सुनते नहीं हो आप लोग। एक हाथ सर पर, चलो दूसरा हाथ सर पर रख लो, एक तो रख लो, एक भी नहीं। अच्छा पापा कहते हैं दोनों हाथ सर पर रख लो, अब खड़े हो जाओ। और सिमरन आउट। धीरज भी आउट। ओके ओके पापा कहते हैं डांस, डांस करना है आपको। अश्मिता आउट, लगता आउट। जो नहीं करेगा वो आउट है, जिसने इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी वो भी आउट है। तो आपको सुनकर तुरंत करना है। पापा कहते हैं डांस, पापा कहते हैं मंकी डांस करना है, मंकी, बंदरों की तरह, मंकी डांस, मंकी मंकी। हाँ राशिदा मंकी डांस करना है, मंकी ऐसे कब कूदता है पैर पीछे कर करके, भगड़ा मत कर। मंकी भगड़ा कर रही है वो। मंकी डांस, मंकी डांस, मंकी डांस, खुजाता है मंकी, कूदता है। ये सब मंकी लग रहे हैं, ये टावर होम होम्स वाले लोग हैं ना, ये कूद हाँ रहे हैं, बिल्कुल, लग रहा है दे जुम्मन आर में आए हैं सारे परफेक्टली बंदर। डूइंग इट। बच्चों आपको मंकी डांस करना, आपस में लड़ना नहीं है मंकियों की ऐसा तरह। नहीं है भैया, टच नहीं करना एक दूसरे को। ओके बैठ जाओ बैठ जाओ, डांस बहुत कर ले, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डांस नहीं खत्म हो रहा इन लोगों का। अब अच्छा अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके पापा कहते हैं बैठ जाओ। ओके पापा कहते हैं बैठ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ, स्क्रीन के पास आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। सिट डाउन, आराम से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स हो जाओ। ये गेम देखो ऐसा है, एक बार से चीजें नहीं आती हैं, इसमें टाइम लगता है। अब मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से कि अब ये कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, तो मुझे कोई बताना चाहेगा। पहली बात तो ये गेम कैसा लगा आपको खेल के, एक ये बात। दूसरी बात साथ में आपको बताना है कि आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा है, ये क्यों करवा रहा हूँ, मेरा रीजन क्या होगा इसके पीछे कराने का। अब जो अभी तक बोला नहीं है उससे बात करूंगी मैं। राशिदा आप बोल चुके हो। हिना कोई बात नहीं, चलो, उसमें बाकी लोगों को मौका मिलने और दो। वो करो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। माँ ये करके बहुत अच्छा लगा हमें, और इससे ना मतलब दिमाग कंसंट्रेट रहता है कि कब चीज क्या हो रही है तो उसी वक्त हमें क्या मूवमेंट करना है। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं आप जो मुझे बताना है लास्ट में बताऊंगा सीधा, है ना। अब बाकी और लोगों से पूछते हैं। बाकी के लोग बताइए कोई और।
रोशनी, रोहन कुछ बोलना चाहते हैं उधर से? अनम्यूट करो, बोलो फास्ट फास्ट। हाँ बोलो। सर इससे हमारी लिसनिंग पावर बढ़ती है इससे जल्दी सीख पाएंगे और सर इससे हम जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके। कृपा कुछ बोलना चाहती है, कृपा बोलो। बोलिए। यस मैम। मैम इससे हमारी लिसनिंग स्किल्स ज्यादा बढ़ती है, हम एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। जी राइट, सही बोला आपने। ओके, कैसा लगा आपको? सही, मुझे खेल के बहुत मजा आया इसमें, पर मैं जल्दी आउट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे भी और भी खेलते रहेंगे धीरे धीरे। आपको आप कभी ऐसा किसी दिन ऐसा खेलेंगे आप लास्ट तक बचेंगे, एंड तक जाएंगे। हाँ, और कोई? जल्दी लिख मुझे जल्दी बोलो, किसको बोलना है? वो चीज जिसने बोल दी है उसको हम रिपीट ना करें, तो वो हम सबने ही सुन ली, लिस्टिंग पावर हम सबने ही सुन ली है ना। अब उसमें हम नया क्या ऐड कर सकते हैं? अनम्यूट करो खुद को। बोलो बोलो अश्मिता, हमारी लिसनिंग पावर इससे बढ़ती है और कंसंट्रेटिंग स्किल्स बढ़ती है। साथ में साथ हमारा वो अपडाउन की जो आपने कराया उससे हमारा एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ओके, थैंक यू। अब किसी और के दिमाग में कुछ और नई चीज आ रही है तो बोलो। कोई नया चीज जो किसी ने नहीं बोला हो, ऐसा कोई बोलना है तो बोलिए। सेम चीज रिपीट मत करिए। वो हमें चीजें जैसे कि सर बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, पापा ये कहते वो करो, तो वो स्पॉन्टेनियसली हमें करने की वो ज्यादा एबिलिटी आ जाती है। ठीक है। इन चीजों को कैसे स्पॉन्टेनियसली चेंज करे, एक चीज से दूसरी चीज करे। ओके, और कोई? हाँ, सागर विश्वकर्मा लिख रहा है कि सर इससे पता चलता है कि हमारा ध्यान कहाँ है। जी राइट राइट। और कुछ नया? और कुछ नया जो कोई पॉइंट छूट रहा है किसी के साथ? अजय, अजय बोलो, अनम्यूट करो बेटा। हाँ मैम आ रही है पास? हाँ जी आ रही है, जल्दी बोलो। ऐसा होता है कि मैक्सिमम प्ले मैंने देखे हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं कि जो लिखा रहता है प्ले उससे ज्यादा ओवर एक्ट कर देते हैं, तो इससे ये होता है कि डायरेक्टर ने जो हमें बताया है प्ले हम वही करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। और कोई नया पॉइंट किसी का के पास? कुछ नया? नहीं सर, और किसी का हाथ उठा हुआ नहीं है। ठीक है। शिखा पंचाल बोल रही हैं। हाँ जी, शिखा पंचाल को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मैम, कर दिया है। हाँ जी बोलिए सर, हमारा आवाज सुनाई दे रही है सर? जी जी हाँ सुनाई दे रही है, शिखा बोलिए। हाँ सर, हम लोग गेम खेलते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ये सब सीख के जो आप बोल रहे हैं उसके जी। हाँ राइट, थैंक यू। ओके, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए। एक तो इसमें अभी एक और लिखा हुआ है सर, एक और किसी बच्चे ने लिखा है कि हमें पता चलता है कि कोई क्या बोल रहा है और हमें कैसे फॉलो करना है उस चीज, इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो करने वाली बात। जी, तो ऑलमोस्ट सबने मेन जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिया इसमें। मैं फिर भी एक बार इसको अपने अंदाज में इसमें बोलता हूँ कि कोई भी थिएटर में जो हम गेम करते हैं वो सिर्फ टाइम को पास करने के लिए नहीं होता है, या सिर्फ मजे के लिए नहीं होता है कि मजा करना है, मजा आएगा, फन आएगा, नहीं। उसके साथ साथ ना पीछे लर्निंग होती है उसके साथ में। तो जब भी आप कोई गेम खेलें, खासकर थिएटर में, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप उसके पीछे का रीजन भी देखिए कि वो उससे हमको मिल क्या रहा है, या हमारी उससे क्या स्किल डेवलप हो रही है। अब किसी ने बोला लिसनिंग स्किल अच्छी होती है, किसने बोला कंसंट्रेशन अच्छा होता है ना, स्पॉन्टेनिटी अच्छी होती है आपकी, एकदम से आप रिएक्ट करते हैं फ्रेश तरीके से, है ना, वो बोरिंग नहीं होता है, सेम नहीं होता है। आपको अलग डायरेक्शन मिली करने के लिए, तो आपने एकदम से रिएक्ट किया उसको,
आपका माइंड अलर्ट रहता है, आपकी बॉडी अलर्ट रहती है, आप एक्टिव रहते हैं, है ना। और इस तरह की गेम में कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीजें होती है जो हमने करी नहीं होती है, जब हम करते हैं हमको खुद नहीं पता होता कि यार ये मैं ये कर सकता हूँ। अब मान लो कि अगर अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद मैं कुछ ऐसा करने के लिए बोल दूं कि चलिए पुशअप्स कीजिए या हैंड स्टैंड कीजिए, कुछ लोग को पता नहीं होता कि वो कर सकते नहीं कर सकते, अब करेंगे तब समझ में आएगा ना। ऐसी कई चीजें होती है हमारे शरीर के बारे में, हमारे एक्सप्रेशन के बारे में, वो हमने कभी किए ही नहीं, तो हमको उसका अनुभव ही नहीं है, हमें उसका एहसास ही नहीं है कि वो कैसा लगता है। तो ऐसी कई चीजें होती हैं। तो इस गेम में भी यही सब चीजें कि मजे भी करते हैं और सीखते भी हैं साथ साथ में। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये गेम हम आगे भी खेलते रहेंगे, टाइम टू टाइम इसमें अलग अलग चीजें ऐड होती रहती हैं, कई बार सेम चीजें ही रिपीट होती है, क्योंकि कई बार आपको पता है सिर्फ एक चैप्टर को आप एक बार पढ़ लोगे उससे बात नहीं बनती, एक चीज को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। वैसे ही ये सारे गेम्स हैं और ये सारी एक्सरसाइज है, तो उसको हम कई बार रिपीट करेंगे। एक बार आपने किया तो शायद आपको एक लेयर समझ में आई, उसका ऊपर ऊपर से समझ में आया, लेकिन जब आप उसको दूसरी बार करेंगे तो आपको उसके अंदर और समझ में आएगा, है ना। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बस मुझे हाथ खड़े करके बताइए कि पहली बार करते तो हम कुछ सीखते हैं और उसी चीज को दूसरी बार करते तो हम कुछ और सीखते हैं नया। इस बात को कितने लोग एग्री करते हैं? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग। ओके, ओके। अब मैं आज एक्चुअली ग्रुप बहुत बड़ा है, मैं चाह रहा था कुछ इम्प्रोवाइज कराना, तो मैं अभी हम क्या करते हैं मैं यहाँ से रैंडमली 2 लोग चुनूंगा, 2 या 3 लोग चुनूंगा, ठीक है। लेकिन वो व्यू कैसे होगा मैम? मतलब मैं चाह रहा था कि इसमें से 2 लोग का इम्प्रोवाइज, उनको सिचुएशन दे दी जाए यहाँ से और वो इम्प्रोवाइज करें, पर कई लोग फोन पे हैं, तो आई थिंक एक दिक्कत होगी कि सेम टाइम पे वो लोग कैसे देख पाएंगे एक दूसरे को। अगर हम चाह रहे हैं कि 2 लोग उनके फोन पे हों, तो कुछ व्यू का कुछ ऑप्शन होता है क्या कि 2 लोग ही रहे विंडो पे? नहीं सर, 2 लोग एक साथ तो नहीं, अगर वो बोलते रहेंगे उनको अनम्यूट कर देंगे तो वो बोलते रहेंगे तो साथ में रहेंगे। ओके, ओके। एक चलिए, ये मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा बाद में। मैं दूसरी चीज डिस्कस करूंगी। हम करके देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। मैं एक्चुअली मैं इम्प्रोवाइजेशन कराना चाह रहा था इन लोगों के साथ में। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो 2 लोग चुनूंगा मैं, वो 2 लोग आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? सिर्फ मान लो कि मैं है और आप है, अब आप हम दोनों को किसी ने सिचुएशन दी। हाँ, वो देख पाएंगे, अगर हम दोनों अनम्यूट हैं और बात कर रहे हैं तो देख पाएंगे। अच्छा, तो वो लोग स्क्रीन पर ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, मैं वो ट्राई करना चाह रहा हूँ, बाकी के सब लोग देखें उसको। ये नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे तो आप लोग मतलब रिलैक्स होके छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। तो मैं रैंडमली 2 लोग चुनता हूँ और मैं सिचुएशन दूंगा आपको। एक होता है इम्प्रोवाइजेशन, आप लोग जानते हैं क्या होता है इम्प्रोवाइज करना? कौन जानता है इम्प्रोवाइज करना क्या होता है? 1, ओके, ठीक है। 2, कुछ लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। थिएटर में क्या होता है, कई बार हम आपको सिचुएशन देते हैं या कोई कहानी देते हैं या कहानी का कोई छोटा अंश, छोटा हिस्सा देते हैं, ठीक है, और फिर आपको इम्प्रोवाइज करना होता है उस सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें नॉर्मली तो आपको टाइम मिलता है, आप पे 2 मिनट है, 5 मिनट है, आप डिसाइड कर लो कि आप क्या बोलोगे। लेकिन अभी हम वो वाला इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। मतलब कि मुझे किसी ने बोल दिया कि मुझे बुखार है, मैं बीमार हूं, अब मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा। मैंने किसी दोस्त को फोन किया, यार मेरे लिए कुछ दवाई ला देगा क्या, है ना, कुछ भी। तो यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का, ये सिर्फ मेरी समझ पे डिपेंड करता है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो वैसे ही मैं आपको, अभी सब लोग के साथ नहीं कर पाएंगे, ग्रुप हमारा बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ लोग के साथ में मैं इम्प्रोवाइज करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग किससे इम्प्रोवाइज करते हैं, क्या करते हैं।
तो अभी के लिए मैं 2 लोग चुनता हूं। रश्मिता, आपको आवाज आ रही है? रश्मिता और रोशिदा, आप लोग सुन पा रहे हैं? रश्मिता और रोशिदा को अनम्यूट कर दीजिए। जी जी जी। यस सर। हाँ, ओके। तो अब आपको, आप दोनों के पास में एक सिचुएशन है, मैं सिचुएशन दे रहा हूं और आपको टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपके रोल डिसाइड कर दूंगा, आप ये हैं, आप ये हैं, और वो सिचुएशन के हिसाब से आपको आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं? रश्मित को रोशिदा देख पा रही है? रश्मित एक बार हाय कर दो रोशिदा को। देखो, नहीं, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर करना पड़ेगा। सर दिख नहीं रही रोशिदा मुझे। रोशिदा आप दूसरे बोलो। विंडो पे होंगी, आप देखो, स्क्रॉल करो, आप वो शायद दूसरे विंडो पे हो। दोनों दिख गए ना एक दूसरे को? जी हाँ सर, वो बोलेंगे तो दिख जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं जिसमें रोशिदा। सर एक सेकंड, आप टीम में से कोई भी मत बोलना, कोई भी, क्योंकि मैं, सर और ये दोनों दिख रहे होंगे सबको, ठीक है ना? आप कोई भी मत बोलना आप लोग, वरना आप लोग दिख जाओगे, वो लोग चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। ठीक है। रोशिदा और रश्मित, मैं आपको सिचुएशन ये दे रहा हूं कि रोशिदा लॉकडाउन में कहीं फंसी हुई है, रश्मित आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और वो परेशान है, रोशिदा परेशान है। रश्मित आप उससे बात कर रहे हो और उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रोशिदा बहुत परेशान है और एट द एंड आपको उसको मोटिवेट करना है। ये सिचुएशन है, ठीक है? ये सिचुएशन है। अब रोशिदा कितनी परेशान है, क्यों परेशान है, क्या बोलेगी मुझे नहीं पता, ये रोशिदा की समझ पे कि वो इस रोल को कैसे निभाती है, और आप उसको कैसे, आप एज ए फ्रेंड आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, कैसे मोटिवेट करोगे पॉजिटिव रहने के लिए लॉकडाउन की वजह से। ये मान लो वो सिचुएशन है जब लॉकडाउन हुआ था, तब तो हम बिल्कुल बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे, अभी थोड़ा खुल गया है तो निकल पा रहे हैं, लेकिन ये टाइम उस टाइम की बात है जब लॉकडाउन बिल्कुल ही हो रखा था बुरी तरह से, आप मिल भी नहीं पा रहे थे अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, ठीक है? ये सिचुएशन है। अब मैं चुप रहूंगा और मैम भी नहीं बोल रही है बीच में। अब आप दोनों और बाकी के सब लोग इनको देखेंगे, ओके? चलिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 मिनट का सीन करना है, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना, नहीं तो मैं खुद ही रोक दूंगा बीच में जब मुझे लगेगा। तो आप लोगों को कैमरे के पास में रहना है क्योंकि हम कैमरे पे कर रहे हैं, है ना? तो रोशिदा थोड़ा पास में रहो, दूर मत जाओ। एंड आपको शुरू करना है, शुरू करिए। क्या न्यूज़ दे दिया लॉकडाउन का? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कोशिश करो जोर से बोलो रोशिदा। आएगी, रोशिदा को बोलने दो रश्मित, फिर सुनो आप। मेरी आ रही थी। आप थोड़ा पास आके बोलो रोशिदा, पास से बोलो, दूर से मत बोलो। थोड़ा पास से बोलो, तुम्हारी वैसी आवाज गूंजती है। और रश्मित सुन के रिएक्ट करने की कोशिश करो। दिख भी नहीं रही है तो सुन के कोशिश आप फोन अभी हाथ में ले सकते हो, अभी के लिए हाथ में ले लो रोशिदा, क्लियर रहेगा। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, चलिए शुरू करिए। हाँ रोशिदा, How are you? I'm fine. How about you? I'm doing nothing at home. अरे क्या करूँ, कैसे करूँ, अपने स्पेंड कैसे करूँ अपने टाइम में? इतनी इरिटेट हो गई मैं। कुछ बोल ना, कुछ आइडिया दे। तू अभी ऐसा कर, थोड़ा सा धैर्य रख दे, अभी देखते लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा,
क्योंकि मुझे भी सामान लेके आना है, पूरा लॉकडाउन बंद है तो मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। और तू परेशान मत हो, तू मतलब परेशान मत हो, तू धैर्य रख, कुछ ना कुछ तो होगा। कैसे परेशान ना करूं, अभी पता नहीं कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। वही तो लॉकडाउन लग गया ना तो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ रही है, पूरे दिन घर में बंद रहना तो गंदा लगता है। तो परेशान मत हो, तो अच्छे से दे। अब तो कहीं हम तो कुछ कर नहीं सकते, तू कहीं फंसी है तो वी कांट डू नथिंग ना। मैं कैसे कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं परेशान हो गई। एक ही रूम में रहो, ऊपर से कोई और नहीं फैमिली वाले, एक तू ही थी जिससे मैं मिलती थी और अब तू भी नहीं है, पता नहीं कैसे होगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम बात बाद में करेंगे, अभी मैं एक दो और कर लेता हूँ, फिर आपको ध्यान रखना है। अभी आपके संग जो भी हुआ है आपका एक्सपीरियंस बाद में सुनूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं ओके, करूपा और ओके, करूपा और अस्मिता, ठीक है। आप लोग मैं ट्राई कर लूं? अच्छा, आप में से कोई एक जना कर लीजिए, आप देख लीजिए। आप दोनों साथ में हैं, चलिए आप साथ में तो उसका फायदा उठाते हैं, आप दोनों साथ में हैं। आपका जो किरदार है, आप दो लोग हैं, आप दोनों सिस्टर हैं। यस सर। जी, आप एक्चुअली में भी इसमें भी आप सिस्टर का रोल ही करेंगे, ठीक है। आप दोनों सिस्टर्स हैं। और करूपा जो है कोई ऐसा आपकी फ्रेंड है, मतलब आपके कोई रिलेटिव है, आपके किसी रिश्तेदार की बेटी है जो आपको बहुत प्यारी लगती है, और ये आने वाली थी आपके पास में, और तभी एकदम से लॉकडाउन लग गया, ठीक है। आपको उसको मिलके बहुत अच्छा लगता है, ये पता नहीं क्यों आप लोग के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप तीनों के बीच में। और इन्होंने शायद करूपा ने प्लान बनाया था कि अब मैं आऊंगी, फिर दिल्ली में रहूंगी, या जहाँ पे भी आप रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं अस्मिता? सर दिल्ली में। दिल्ली। आप कहाँ रहते हैं करूपा? सर गुड़गांव में। गुड़गांव में रहते हैं, ओके। तो आपका प्लान था कि जब छुट्टियां पड़ेंगी अभी स्कूल की, फिर आपने कई सारे प्लान्स बनाए थे, हम घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनके घर जाएंगे, कई सारी बातें हुई थी आपकी, ठीक है। अब ये लग गया लॉकडाउन। अब इसके बाद में आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे मुझे नहीं पता, ये अब आपकी समझ पे डिपेंड करता है। और अपना इम्प्रोवाइजेशन हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं दूसरे को स्क्रीन पे? जी 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 जी। अब बाकी के लोग ध्यान से देखिए, ये मत समझना बाकी के लोग आपको मौका नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आप आज नहीं तो कल हम अलग अलग लोगों को मौका देंगे, है ना। पर ये करना भी जरूरी है, कुछ हम करके सीखते हैं, कुछ हम देख के सीखते हैं। चलिए। हाय अश्मिता, तनिषा। हेलो चुड़ैल, कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं यार क्या बताऊं, तू यार आ नहीं सकती क्या यार अब? भाई मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही, पर अभी लॉकडाउन आ गया है ना, तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने लॉकडाउन यार क्या है, ये कोरोना को इसी टाइम पे आना था क्या? पागल इंसान यार, हद है। हमने क्या क्या नहीं सोचा था यार। वही तो अम्यूजमेंट पार्क जाना, वाटर पार्क जाना। बोल तू बोल। हाँ, अम्यूजमेंट पार्क में जाना, वाटर पार्क में जाना, खेल कर। अभी समर वेकेशन से, और अभी कोरोना वायरस आ गया लॉकडाउन की वजह से। कोरोना का तो भाई नाम ही ना ले यार, कुछ बुरा निकल गया ना मेरा कांड हो जाएगा भी मुंह से। वही तो। और तनिषा कैसी है? और तनिषा तुम कैसे हो? मैं बता तो रही हूँ, पागल बनी बैठी हूँ यार। अच्छा, मैं भी एकदम मिस कर रही तुम दोनों को। अबे चल चल भूतनी, तू कहाँ से मिस करती है? तू कॉल करती है मेरे को वीडियो कॉल। अच्छा तुम तो अकेले बैठते हो घर पे, तुम दोनों, मैं तो अकेले घर पे हूँ। रहने बता, मामी कैसी है? मैं एकदम ठीक है।
और तू कह रही इतना प्रिपेयर करे, शक्ल से तो बड़ी हंस रही है बे तू। तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लॉकडाउन हो गया। नहीं घर पे आके खाना बनाता। अबे तू नहीं हंस रहा है, मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। क्या हुआ अभी इसको, क्या हो गया अश्मिता को? सबूत यार मुझसे मत बोल। अश्मिता आर्मी में ज्वाइन कर लूं और सीधा मार के आ जाऊं पूरे उसको, बॉम्ब छोड़ा दूं चाइना को। कोरोना क्यों भेजा? वही तो, घर पे इतने बोर हो रहे हैं हम सारे। बोर पूछ मत, इतना बोर हो रहा है, इतना बोर हो रहा है, खेल भी नहीं सकते। वही तो, घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे। अगर मैं आ जाती वहाँ पे तो हम लोग तीनों कुछ कर लेते हैं यार। सोच। ओके थैंक यू। वैसे ये बातचीत ऐसी है ना, इसको हम 2-2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन है ना, अब बाकी लोग को भी हमको देखना है। अच्छा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत नेचुरली जैसे हम बात करते हैं, लग नहीं रहा आप एक्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल भी। है आप सच में दोस्त हैं क्या? आप लोग सच में बात होती है ऐसी? नहीं तो आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा शायद आप सच में दोस्त हैं, ऐसी बॉन्डिंग लग रही थी देख करके। आप तीनों ने बहुत अच्छा किया। मतलब मैं डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमोशंस की। जिस तरह आप लोगों ने कनेक्ट किया, जो सिचुएशन थी बिल्कुल आपने बहुत नेचुरली किया। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। नहीं, हम सब एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कर देते हैं, आपने बहुत नेचुरल किया। मैं तो एकदम बिलीव कर गया कि ये तो सच में ऐसा हुआ है, ऐसी बात कर रहे हैं दोस्त लोग जो पहले से जानते हैं एक दूसरे को। वाओ गुड। ओके अब हम थोड़ा और लोग को लेते हैं। दूसरी रो पे आता हूं मैं। कई लोग ओके कई लोगों ने ये बंद क्यों किए हुए हैं अपने? सर वो टीम के लोग हैं। ओके सॉरी ओके। मैं चाह रहा हूं अब धीरज, आर्यन, हिमांशु, ओपन योर वीडियोस। लाव्या, अद्विका, आर्यन। रोशनी के विंडो पे कौन है आप? अच्छा मैं अनम्यूट करता हूँ। रोशनी, रोहन एंड रोहित। आप लोग बोलेंगे जरा कुछ? रोहित। यस सर। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर, साफ साफ आवाज आ रही है। अच्छा आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा है, या तो आप फोन को थोड़ा फोन को ऊपर पीछे कर दो। बैठिए। हाँ ये ओके। तो आप 3 लोग हैं ना, राइट? यस सर। तो आप तीनों हैं और आपके साथ में है पायल। आपको आवाज आ रही है? ओके। पायल कहाँ गए? ये मैं कर रहा हूँ, मैं उसको अनम्यूट। पायल आपको आवाज आ रही है? थोड़ा पास से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। थोड़ा पास खिसक आओ पायल। आप हाथ में ले लो, भी तो हम बात कर रहे हैं तो आप हाथ में भी ले सकते हो। बोलिए, कुछ बोलिए। हेलो सर। हाँ ओके। तो अभी क्या है पायल, अभी सिचुएशन नहीं है आप लोगों के लिए। आपने देखा ना, बाकी लोगों ने 2 ग्रुप ने किया, अलग अलग इम्प्रोवाइज किया था। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, उसमें आपको इम्प्रोवाइज करना है। तो सिचुएशन ये है कि पायल आप परेशान हो, लॉकडाउन की वजह से आप परेशान हो, और आप अपने दोस्तों से कुछ मदद के लिए बोल रहे हो। रोशनी, रोहन, रोहित ये आपके दोस्त हैं, ठीक है? और आपको उम्मीद है कि ये लोग आपकी कुछ मदद करेंगे। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इनके पास जाते हो, इनसे बात करते हो। और आप लोग रोहित, रोशनी, आप लोग तीनों लोग, आप लोग उनके अच्छे दोस्त हो, है ना? सिर्फ दिखावे के लिए, कहने के लिए नहीं, आप एक्चुअल में दोस्त मानते हो। और अब उसको कुछ दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता, पर वो दिक्कत हुई है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है? अब वो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी दिक्कत हुई है। अब उसमें से कौन सी दिक्कत चुनती है, डिसाइड करती है पायल, या पायल के मर्जी, ठीक है? तो अब आपको शुरू करना है, और कोशिश करो कि विथिन 1 मिनट खत्म हो जाए वो, नहीं तो मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना। और एक चीज जो बाकी लोग गलतियां कर रहे थे, जब एक जना बोल रहा है तो बाकी लोग सुनो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक जना बोल रहा है और मैंने बीच में बोल दिया तो व्यू चेंज हो जाता है, उसकी बात अधूरी रह जाती है, बात पूरी नहीं हो पाती, है ना? सुनो, उसके बाद बोलो। लिसन, ये बहुत जरूरी है। ओके
एंड पायल शुरू करो आप। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है। आप कैसे हो? मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ इस लॉकडाउन के चक्कर में। क्यों? Why? अरे घर में ही पड़े रहना पड़ता है, कुछ नहीं, बाहर घूमने भी तो नहीं जा सकते। हमारे यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स की हैं। अरे तो इसकी बात ही छोड़, इतना गर्मी है ऐसा लग रहा है नहा लिया पूरा। लाइट तो आती ही नहीं है लॉकडाउन में, और ना तो पढ़ सकते हैं हम, ना कहीं जा सकते हैं। और अब तू कुछ अपना हाल बता, सब ठीक ठाक है ना? क्या बताऊं? और आंटी कैसी है? हाँ बढ़िया है, आप लोग? हाँ हम भी अच्छे हैं। कुछ नया सीखा लॉकडाउन में? हाँ कुछ नया सीख रहे हो लॉकडाउन में आप? हाँ पॉज। पायल आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और कैमरा आप पास में रखो, थोड़ा ऐसा कर लो सीधा, आपकी आवाज अभी भी कम आ रही है, थोड़ा पास में रखो। और आप ध्यान रखो, आपको इधर उधर की बात नहीं करनी है, आपकी सिचुएशन है, आपकी प्रॉब्लम, और आप उनसे कुछ मदद मांग रहे हो, उससे फोकस रहना चाहिए, भटको मत अपने सब्जेक्ट से। चलिए कंटिन्यू पायल। स्टार्टिंग से। अरे यार मुझे इतनी प्रॉब्लम है ना, क्या बोलूं। क्या है तो बोलो। बताओ, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? तबीयत की थोड़ी बहुत खराब है, सर दर्द हो रहा है। हाँ तुम तो जानते हो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के साथ और कुछ बीमारी भी आ रही है। क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं यार। पता नहीं क्या करें। ओके 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 ओके। हमेशा सब सुने ध्यान से, हमेशा जो आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, जो आपको थीम दिया गया है, कोशिश करो उसके आसपास रहो। अब पायल बोल रही है मैं परेशान हो गई, लेकिन क्या परेशानी है? हमको समझ में आया किसी को कुछ उसका हिंट लगा? नहीं लगा। अब आपको ऐसे ही कोई कहानी आप कह रहे हो, अगर उस कहानी के बारे में आप बात नहीं करोगे, आप इधर उधर की बात करोगे, तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो सही चीज नहीं है, है ना? आप जब पढ़ते हो एक सब्जेक्ट का, एग्जाम देते हो, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो ना, उसके बारे में लिखते हो आप, ना कि आप रैंडम कुछ भी लिख के आ जाते हो लिखते समय, है ना? वैसे ही सबको ध्यान रखना है, ये सबके लिए है। ध्यान से सुनो मैंने आपको क्या दिया था। इससे पहले जो 2 ग्रुप थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके थीम के आसपास रह करके इम्प्रोवाइज किया। आप लोगों ने शायद थोड़ा या तो समझा नहीं, कोई बात नहीं होता है, पर आगे से ध्यान रखना है, ठीक है? और जब 3 लोग हैं तो सबको मन करता है मैं बोलूं, नहीं, मौका दो दूसरों को हमेशा बोलने के लिए, है ना? सुनने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए बजाय और बोलने पे कम, तब हम अच्छा सीखते हैं, ठीक है? ओके, एक और इम्प्रोवाइज लेते हैं हम लोग। पूर्वी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं रैंडम ले रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर। मैम आई थिंक ये हो नहीं रहा है अनम्यूट पूर्वी का, एक बार ट्राई करेंगे आप कोई? हाँ जी हो गया। ओके पूर्वी एंड कौन है? सागर, आपको आवाज आ रही है? सर सागर 2 है यहाँ पर, सागर विश्वकर्मा और सागर मीनाक्षी मयंक। कौन सा वाला सागर? सागर मीनाक्षी। ओके अनम्यूट करो सागर। जहाँ आप दोनों को आवाज आ रही है हमारी? यस सर। आप लोग कुछ बोलिए, पूर्वी आप बोलिए। हाय। हाँ जी ठीक है, आपकी आवाज भी सही आ रही है। ओके तो आपकी सिचुएशन ये, आपने ध्यान दिया ना पिछली वाली स्टोरी में क्या हुआ था? थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा हिल गए थे, भटक गए थे। आपको वो नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। तो जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, आपको ध्यान से सुनना है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है ना?
ठीक है। पूर्वी आपका ध्यान इधर होना चाहिए बच्चे। ओके, आपकी सिचुएशन है ये आप लोग भाई बहन हैं, पूर्वी और सागर, आप लोग ब्रदर सिस्टर हैं और आप लॉकडाउन की वजह से फंस गए अलग। आप कहीं घूमने गए थे शायद, किसी के साथ में कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो कहानी आपको बनानी है, ठीक है। पर आप सागर, आप किसी के साथ में गए हुए थे कहीं बाहर और आप कहीं फंस गए हैं, शायद शादी में गए थे कहीं। पूर्वी घर में रह गई मम्मी के पास में, आप पापा के साथ शादी में गए थे, आप ही जा सकते थे उस टाइम पे, वो जा नहीं सकते थे। और अब आप लोग अलग हो गए हैं और करीब करीब महीने भर से ऊपर हो गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे भाई बहन जो लड़ते भी बहुत हैं और प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे को। और अक्सर जब ऐसे लोग होते हैं और जब वो अलग होते हैं ना, तो तब बड़ी याद आती है ना। तो ये सिचुएशन है। अब सागर बहुत ज्यादा ऐसा लड़का है जिसको बहुत याद आ रही है अपनी बहन की, बहन को भी याद आ रही है, लेकिन बहन इतना दिखा नहीं रही, लेकिन सागर से रहा नहीं जा रहा। अब वो बात कर रहा है अपनी बहन से, करीब 1 महीना हो चुका है, अब अलग है। समझ में आया पूर्वी आपको? चलिए सागर शुरू करो। हेलो पूनम। हाय, तो कैसे हो आप? ठीक हो? मैंने बोला था वहां से मत जाओ, मैं भी आऊंगी, फंस जाएंगे हम, लॉकडाउन अभी आ गए हैं, तो क्या करूं हम? क्या करे, उस समय पता थोड़ी था कि ऐसा होने वाला है। हाँ, तो अब कैसे वापस आएंगे? तो अभी तो कोई चांस नहीं है, अब थोड़ा भी कम हो तभी है। चलो कोई बात नहीं। अब ठीक हो ना? हाँ, हम यहाँ पे ठीक है। और मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है। अब हमारी बहन की शादी ठीक हुई है क्या? हाँ, वो हुई तो थी पर अभी रुक गई, उसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा ठीक है। तो क्या कर रहे हो? अब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे कॉल किया तो थोड़ा बात करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ? तुम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे। ओके, पॉज सुनिए। मैंने कहा सागर आप बड़े परेशान हैं, आप बड़े उतावले हो रहे हैं, वो चीज मिसिंग है, वो चीज नहीं दिखी हमको अभी तक कि आप परेशान हैं, आपको बात करनी है बहन से। बहन को भी है, लेकिन बहन रोक लेती है, दिखाती नहीं है, लेकिन आप नहीं रोक पा रहे हैं, वो चीज मिसिंग है। एक बार ट्राई कीजिए। चलिए कंटिन्यू। स्टार्टिंग से सर? नहीं कंटिन्यू, यहीं से कंटिन्यू करिए। तो जब लॉकडाउन बंद होगा, मतलब फिनिश होगा, तो आप आएंगे वापस क्या वही रहेंगे? अरे नहीं, तुरंत आऊंगा। क्या? मैं तो तुरंत ही आऊंगा। हाँ, तो बहुत मिस हो रहा है सब कुछ। पता है, आप तो बहुत बदमाश रहता है, कभी आते ही नहीं वापस, कभी सुनते ही नहीं। क्या करे तो फिर अभी। ओके, थैंक यू। पॉज। अगर सब लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा था कि आप फादर के साथ में, पापा के साथ में गए हुए हैं। सागर ने बोला पापा मम्मी कैसे हैं। अब हमको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि पापा वापस कब आ गए, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो गया सुनने में, यह चीजें याद नहीं रही, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनना, लिसनिंग केयरफुली बहुत जरूरी है ना। और थोड़ा सा जो चीज थी वो आनी चाहिए थी, वो अभी आई नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे बाद में और चीजें करेंगे, लेकिन समझो कि किस जगह पे क्या चाहिए, क्या करना है, यहाँ पे क्या निकल के आना चाहिए, है ना सागर, पूर्वी। ठीक है, थैंक यू। अभी हम एक और लेते हैं, लास्ट एक इम्प्रोवाइज और लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
सिमरन और हीना, आप लोगों ने नहीं किया ना, इम्प्रोवाइज नहीं किया आप लोगों ने, ओके। और जब आप इंटरेस्टिंग कुछ करते हैं ना तो सब लोग देखते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा सुस्त करते हैं तो फिर मजा नहीं आता है, फिर लोग थोड़ा सा बोलते हैं क्या हो रहा है ना। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इंटरेस्टिंग तरीके से आप इसको इम्प्रोवाइज करें। ओके शिखा। अच्छा शिखा पंचाल, ओके। हाँ यस सर। अच्छा आपकी सिचुएशन ये है कि शिखा जो है अकेली है और उनका कुछ करने का मन नहीं करता। सिमरन और हीना, आप लोग को मालूम पड़ा कोई एक्टिविटी होने वाली है जिसमें मजा आएगा, और लॉकडाउन में हो गए आप परेशान, ठीक है। और ये आपकी दोस्त है शिखा, लेकिन शिखा का कुछ एक्टिविटी करने का मन ही नहीं करता, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। नहीं यार, बहाने वाले, हर बात में बहाना, नहीं नहीं मैं नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे खाना है, अब मुझे फिर से सोना है, मुझे फिर टीवी देखना है, मतलब बाहर नहीं जाना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो भाई कुछ एक्टिविटी होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप लोग बहुत हंसी मजाक करते हो, आप तीनों लोग जब बातें करते हो तो आप बहुत हंसी मजाक करते हो। सर हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बेटा आपके यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू है इसका मतलब, क्योंकि हमें सर की आवाज आ रही है। ओके शिखा, आपको आवाज आ रही है अभी? ठीक है ठीक है। आपको आवाज आ रही है? आई थिंक शिखा को आवाज नहीं आ रही है। शिखा आपको आवाज नहीं आ रही है? किसी और को ले लेते हैं सर फिर। जी 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 शिखा कोई बात नहीं, सॉरी, अभी हम किसी और को लेते हैं। सर प्रियंका और लता को ले लें। जी 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 हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। सामने दिख रहे हैं वो, हाँ। प्रियंका, लता, और आप, अब क्या है कि आप दोनों जो हैं, हीना और क्या नाम है सिमरन, आप लोग दोस्त हैं आपस में, ठीक है। और आप दोनों भी इधर रहते हैं, आप दोनों भी हैं, जिसमें प्रियंका जो बड़ी वाली है, आप आई थिंक प्रियंका बड़ी वाली है, हाँ, आप इनकी दोस्त हैं और वो आपकी छोटी बहन है आई थिंक साथ में, राइट। तो आपका प्रियंका का कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो आपको सेम सिचुएशन है, अब हीना और सिमरन को इसको कन्विंस करना है उस एक्टिविटी में बुलाने के लिए, और प्रियंका बहुत आलसी है, बहुत लेजी है, कुछ नहीं करना यार, नहीं करना, बात बात में बहानेबाजी, है ना। लेकिन एट द एंड आप उसको कन्विंस कर लेते हो कि अब वो क्लास करेगी, और तुम उसको बताते हो कि बहुत मजा आएगा भाई उसमें। सर मेरे साथ लता भी है। हाँ हाँ, तो ये आपकी बहन है, आप इसको साथ में ले जाओगे। सिचुएशन ये है कि ये आपकी फ्रेंड है, वो आपकी बहन है। अब आप देखो उसको आप उसमें कैसे इन्वॉल्व करोगे, ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है। आप बोल सकते हो ना मैं आ जाऊंगी तो मेरी बहन का क्या होगा, ये तो यहाँ पे अकेली है ना। तो वो आप देखो कैसे बनाओगे, आप, मुझे नहीं पता, ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया सिमरन, हीना? चलिए, तो पहले आप प्लान करते हैं कि चलो उसको फोन करते हैं, फिर आप उसको फोन करेंगे, पहले आप आपस में बात करेंगे, फिर इसको फोन करेंगे, एंड स्टार्ट। और यार तू बता यार, वो ऑनलाइन एक्टिविटीज चल रही है तो उसके लिए हम आवाज गई सिमरन आपकी। सिमरन की आवाज नहीं आ रही है। सिमरन, हेलो सिमरन, सर नेटवर्क इशू। कुछ सेकंड वेट करते हैं। सर पंपा को अनम्यूट कर दूं? पंपा को या आप किसको चुनना चाहेंगे? देखिए, सुना आप ये सिचुएशन सबने सुनी हुई है? ओके, एंड अदिति एंड अनुष्का। अदिति, आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, हाँ पंपा को लेते हैं, चलिए। अदिति रुक जाइए, आप होल्ड कीजिए। पंपा सेम सिचुएशन है, आपको फोन करना है इनको, ठीक है। पंपा आपने सुना ना पूरा जो मैंने उनको बताया था?
सेम सिचुएशन है, अब आप उनके बदले इनको फोन करेंगे। चलिए हेलो, नेटवर्क इशू है सर। आवाज तुम्हारा भी नेटवर्क इशू है सर। जया विनीता ट्राई करती हूँ फिर। मैं जया विनीता खोलना, ठीक है ओके। जहाँ से नेटवर्क का थोड़ा इशू नहीं है वहां पर ट्राई। हाँ चलो, जया विनीता एंड प्रियंका लता। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी पूछिए। नहीं, मुझे आप बहुत दूर से बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। सर वो बोल रही है कि मेरी दीदी को मैं भी कन्विंस करूंगी। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलो थोड़ा पास रहे, फोन के पास रहे। उतना दूर से बोलेगी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम फ्रेंड्स वाला रोल कर रहे हैं सर। सर हाँ जी वाला कर रहे हैं। मैम किनको चुना है आपने दूसरा? जया विनीता। जया विनीता शुरू कीजिए। फ्रेंड्स वाला कर रहे हैं ना हम? हाँ जी हाँ ठीक है। तो वो जो ही ना बोलती है, करें शुरू? फ्रेंड्स वाला बोलते, जो ही ना बोलती है। हाय प्रियंका। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया है। कैसे कॉल किया? अरे थोड़ी बातें करनी थी। और तुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, हम करेंगे। तू करेगी? नहीं मैडम, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, तो मुझे ना रेस्ट की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं ना। अरे तू चुप रहना। अरे यार कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। पता है करते यार बहुत अच्छा लगेगा। तबीयत का पता ही नहीं चलेगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। करते करते ध्यान भी नहीं रहेगा तुझे कब ठीक हो जाएगी। अरे नहीं मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। यार तू करके तो देख एक बार, बहुत मजा आएगा यार। हाँ करके देख, और तुझे तबीयत का पता ही नहीं चलेगा सच में। अरे मेरा ना स्कूल का होमवर्क भी पड़ा है बहुत सारा, मुझे करना है, और ऊपर से तबीयत मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूँ? अरे यार 1 घंटा ही तो करना है। हाँ बहुत टाइम है, 24 घंटे में से 2 घंटे भी निकाल लेगी ना, बहुत टाइम बचता है। करके तो देख, बहुत मजा आएगा सच में। मेरे पास घर के भी काम है बहुत सारे। हाँ करके देखना यार। तू ऐसे क्या कर रही है, एक बार कर तो ले यार। आलसी है तू सच में, 1 नंबर की। कोशिश करना, बहुत मजा आएगा सच में। आलसी नहीं हो, मेरी तबीयत तो क्या है, तो हम देखो इतने अच्छे से बोल रहे, तो करके तो देख। हाँ 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। अच्छा ठीक है, मैं ना एक ही दिन ट्राई करूंगी, अगर अच्छा लगा तो ट्राई कर लेना। तू ट्राई करके देखना, अगर तुझे अच्छा लगे ना तो तुम करना। अच्छा ठीक है। ठीक है तो थैंक यू। कम से कम ये एक ऐसा इम्प्रोवाइजेशन हुआ जिसमें लोगों ने अपने आप टाइम पे एंड कर दिया, नहीं तो मुझे बोलना पड़ रहा था। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो काम 1 मिनट में हो सकता है, 100 मिनट में हो सकता है, तो उतनी देर में निपटाओ उसको, है ना? ठीक है ओके। अभी हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, इसको लेकर के, इम्प्रोवाइजेशन को लेकर के। ठीक है, ये टाइम हमारे पास कम है, टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। मैम अभी है 5 मिनट ले सकते हैं, 5-10 मिनट हम लोग? जी सर 5 मिनट ले सकते हैं। खींच गया लेकिन कोई बात नहीं। अब जल्दी से कट टू कट बात करते हैं। पहला इम्प्रोवाइज किसने किया? इम्प्रोवाइजेशन फर्स्ट जो किया था रोशिदा। हाँ बोलिए। रोशिदा आपको क्या, आपके साथ कौन था? आपके साथ कौन था? रश्मित आपके साथ थोड़ी ना थी, वो तो कृपा के साथ थी। नहीं चलिए कोई नहीं। तो क्या लगा आपको इम्प्रोवाइज करके? ये थी रश्मित थी। हाँ रश्मित थी। ठीक हाँ जी रश्मित और रोशिदा। हाँ जी अब
जल्दी से मुझे बताइए, जब आपने इम्प्रोवाइज किया क्या लगा? और पहले जो बोलेगा एक जना बोलेगा, दोनों बीच बीच में नहीं बोलेंगे। मैं पहले कौन बोला? हाँ बोलिए, रश्मि बोलिए। रश्मित, रश्मित को म्यूट कर दिया। ओके रोशिता आप बोलिए। क्या सर? वो थोड़ा सा जब आपने इम्प्रोवाइज किया था सीन, तो कैसा लगा आपको? क्या दिक्कत आ रही थी या नहीं आ रही थी? कुछ बताइए उसके बारे में मुझे। दिक्कत तो पहले ये आ रही थी कि मुझे कब बोलना है, उसको कब बोलने देना है, मुझे कब सुनना है, या वो कब अपनी स्पीच मतलब स्पीच नहीं अपनी बातें कब खत्म करनी, तो वो टाइमिंग का मुझे थोड़ा सा इशू है। टाइमिंग का इशू हो रहा था। ओके ठीक है। रश्मित, रश्मित बोलिए। तो हमारी टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी और वॉइस ना रोशिता की क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसलिए ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन कुछ अच्छा लगा या कुछ लगा मन में कि कुछ तो किया? रियल बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा लगा कि हम रियल बात कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके ओके, लिसनिंग के लिए मैं बोलूंगा, देखिए क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं और सबका नेटवर्क का इशू अलग अलग रहता है, तो ये इशू रहेंगे, है ना। इसको हमको आड़े नहीं आने देना है, इसकी वजह से कुछ चीज खराब हो जाए। इसलिए जरूरी है कि जब हम कुछ भी, सबके लिए ये, बाकी लोग भी सुनिए ध्यान से, जो लोग उबासिया ले रहे हैं। हेलो अदिति एंड अनुष्का, प्लीज। हाँ, तो ये भी जरूरी है कि जब आप इम्प्रोवाइज करते हैं तो सिर्फ हम बोले ना, बोल के खत्म करें, फिर इंटरप्ट ना करें, बीच में ना बोलें, उससे डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कर सकते हैं कि सही ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ पे नेटवर्क ठीक ठाक आता हो। आपको पहले से पता होना चाहिए अपने घर के बारे में, प्लस आपका फ्रेम ऐसा हो जहाँ पे आप खड़े होकर भी एक्टिविटी कर सकें, आपको रखना पड़े तो आप रख के भी कर सकें। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए फिलहाल के लिए। और ये भी समझिए, जब आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जब आप पे फ्रीडम है, आप फोन हाथ में ले सकते हैं तो हाथ में ले लीजिए, है ना। जैसे कि रोशिता दूर से ही बोल रही थी, जबकि मैंने उनको कहा आप हाथ में ले सकते हो, उस टाइम पे आप ले सकते थे, तो आपको हाथ में लेके बोलना है ताकि आपकी आवाज और आपके एक्सप्रेशन हमको दिखाई दे क्लियरली, या तो हम उसके पास ज्यादा हो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सबके लिए, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेम गलती को दोबारा ना करें कोई दूसरा, फिर उसको बताएंगे उसमें टाइम खराब होगा, तभी हम सीख पाएंगे, राइट। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ जी, कृपा और कौन थे आपके साथ? आप लोग, अस्मिता, मैम इनको अनम्यूट, टाइम ले रहा है यहाँ से काफी। हाँ जी, किसको करना है सर? अस्मिता और कृपा। कृपा को ना, कृपा हो गई थी, सॉरी कृपा अपने, हाँ हो गए सर दोनों। हाँ जी बताइए आप लोग। पहले कृपा आप बोलिए। ये सब मुझे एक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे और उनके बीच पे एकदम जो हम लोग बात कन्वर्सेशन कर रहे थे वो एकदम नेचुरल लग रही थी, एकदम फ्रेंडली था। तो फिर ऐसे लग रहा था कि हम अपने रियल फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ऐसे लगा ही नहीं कि हम एक्ट कर रहे कोई। जी जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू। आप बताइए अस्मिता। ऐसा लगा कि हमें भी कोई मिला है जो फीलिंग्स शेयर करने के लिए होगा, और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्रेंड टाइप ही लग रहा था, कि जैसे हमने एक्सप्रेशन और वो सब कर रहे थे, ऐसा लग रहा था शी इज अ रियल फ्रेंड। एंड सर, जो जैसे लॉकडाउन वाला पीरियड हम सबके साथ हुआ है कि हम अपने फ्रेंड्स को, मैं नॉर्मली जैसे मेरे वर्ड्स से निकल गए थे, नॉर्मली जैसे लॉकडाउन में कितना मैं बुरा लगा, क्योंकि स्कूल बंद हो गया, घर पे ही बैठे हुए हैं, क्लास नहीं हो रही। और वैसे भी कृपा को आपने मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाया, मतलब रिलेटिव बनाया, बेस्ट रिलेटिव, उसमें सब बिल्कुल फीलिंग्स बिल्कुल रियल निकली और सब बहुत मजा आया। बस जो टाइम, मतलब जो मेरे गड़बड़ जो हुई कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मैंने टाइमिंग को मतलब माइंड में नहीं रखा, सिर्फ बोलती गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप लोग, कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट, कौन था नेक्स्ट, किसने किया था? हाँ जी रोशनी, आपके साथ कौन था?
आपको याद रखना है अपना। आगे आ गए पहले थे। आगे आ जा। हाँ, रोशनी के साथ में कौन था? पायल 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 पायल, ओके। हाँ जी, अब थोड़ा कम शब्दों में बताइए जल्दी से अपनी बात। क्या हुआ, क्या दिक्कत रही, क्या? हाँ, पहले आप बोलिए रोशनी। सर, इसमें ये दिक्कत थी कि हम 3 थे, तो ये पता नहीं चल रहा था कि हम पहले कौन बोले? हाँ। पहले तो जब कोई हम तीनों में से बोलना स्टार्ट करता है तो हम तीनों में से कोई एक और बोल देता था, तो इसलिए वो मिस हो जाता था। आपको यही सीखना है, यही चीज सीखनी समझनी है कि जब साथ में है तो कैसे करना है, अकेले हैं तो कैसे करना है। अकेले हैं तो आप कभी भी बोल पा रहे हैं, साथ में है तो आपको उसको स्पेस देना है, उसकी बात कब खत्म हो रही है उसका वेट करना है। हम सबको यही सीखना है, ऑनलाइन करना है, सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दिक्कतें आएंगी लेकिन आपको यही सीखना है, ये स्किल सीखनी है। ओके पायल, आप वो जो थीम था वो समझ में नहीं आया, तो थोड़ा पास से बोलिए पायल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, पायल फिर से बोलिए। सर आपने जो दिया था हमें करने के लिए, उसे मुझे समझ नहीं आया ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी कि क्या बोलूं क्या नहीं। ओके ठीक है, जब मैं आपको आगे से कभी भी कुछ भी करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। बोलिए सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है आपको, बिल्कुल नहीं सोचना, पूछिए बेझिझक, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट कौन था? एक ग्रुप और था हमारे पास, जया, विनीता एंड प्रियंका एंड लता। जय विनीता, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर, जब हम बोल रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी कि किस तरीके से स्टार्ट करें, और जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, और कभी कभार हम लोगों का मिसमैच हो रहा था और मजा आया और लग रहा था कि हम फ्रेंड्स हैं। हाँ लग रहा था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लग रहा है। ये बात मैंने माना, आप लोगों ने भी अच्छा किया था, मैं बोलना रह गया, लेकिन आप लोगों ने जो टॉपिक मिला था आपको उसके हिसाब से आपने अच्छा किया था। और इतने कम समय में करना बहुत मुश्किल होता है, सुनते ही करना, ये बहुत प्रोफेशनल एक्टर करते हैं ऐसा, है ना। वो कर पाना कई ग्रुप ने, मैक्सिमम लोगों ने किया वो चीज, बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। अभी एक पूर्वी थी एक हमारे साथ में, और पूर्वी और हाँ आप लोग, सागर, पूर्वी ये तो रह गए। हाँ जी, अनम्यूट है सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सच्ची में हम लाइक अलग अलग जगह में हैं, और हम मुझे लग रहा है कि हम भाई बहन सच्ची लग रहा है, और बहुत मजा आया। अच्छा सागर, वो सर ब्रदर सिस्टर्स की फीलिंग तो आ रही थी, बट जो हमारा नेट इशू हो रहा था और थोड़ा टाइमिंग हो रहा था मेरा। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अब मैं जनरली एक बात कहता हूँ सबके लिए, मैक्सिमम जो इम्प्रोवाइज किया आप लोगों ने, जो अगर मैं उसको ओवरऑल देखता हूँ तो वो आपने अच्छा किया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया। और कुछ लोगों ने तो बहुत ही नेचुरल किया, जो कि करना बड़ा मुश्किल होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है कि नेचुरली करना। जिसने भी जिनको मैंने बोला नेचुरल किया, आपको वैसे ही बनाए रखना है। एक्टिंग का मतलब बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है ना, फील करके करना होता है। और एक दो लोग का इश्यू हुआ, उनको समझ में शायद नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछेंगे, सर ये क्या बात बोल रहे हैं, ये क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज मुझसे पूछिए। लेकिन कुछ भी अंदाजे मत कीजिए, तुक्का मत मारिए, फिर आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट कर दिया हमने, है ना। और जो बाकी के लोग देख रहे हैं उनको भी लगेगा क्या हो रहा है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, है ना। समझ आया मेरी बात? कुछ भी डाउट होता है क्लियर कर लो, साफ साफ पूछ लो, मैं आपको फिर से बताऊंगा। जिस तरह से मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी मैं वैसे समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अभी ये दिक्कत रहा कि ग्रुप हमारा बड़ा है, सबको वो मौका नहीं मिला, लेकिन हम इसका कुछ फिगर आउट करेंगे। मैं मैम से बात करूंगा। हाँ जी बिल्कुल सर, वो हम लोग ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट। हाँ, मैंने एक चीज प्लान सोचा है, मैं बताऊंगा मैम को इसके बारे में। फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोग को एक टाइम में हम ज्यादा मौका दे पाएंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट एक पापा कहते हैं गेम करेंगे कुछ मिनट के लिए, और फिर क्लास को हम रैप करेंगे आज के लिए। और आगे का जैसा भी होगा मैम आपको बताएंगी और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या करना है। कई सारी चीजें थी करनी थी, लेकिन ग्रुप क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा, इसलिए वो चीजें इस तरह नहीं हो सकती है, उसके लिए अलग प्लानिंग चाहिए होगी। तो मैं मैम से बात करूंगा इसके लिए। अभी मैं चाहता हूँ कि पापा कहते खेलते हैं हम लोग जल्दी से। मैम बस 5 मिनट बस। हाँ जी सर, मुझे कोई इशू नहीं है सर, आई एम फ्री कोई इशू राइट। नहीं है ना? ठीक है। ओके, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि बीच में एकदम से क्लास खत्म की जाए, वो एक बात पूरी होनी चाहिए तो सही रहता है, वो एक एंड होना चाहिए जिस तरह से सोचा गया है। जी ओके ओके, सब खड़े हो जाइए। रश्मित जो है इनका हैंग हो गया है क्या? हाँ, इनका हैंग हो गया है, ये एक ही जगह ओके ओके ओके। बोलते पापा कहते हैं रूल याद है सबको? ओके, पापा कहते हैं वॉक, पापा कहते हैं वॉक 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 वॉक, मस्ती में वॉक, मस्ती में मस्ती में मस्ती में, पूरा मस्ती में, फुल ऑन मस्ती में आप लोग। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे यार बैठ नहीं रहे, सीख गए इतनी जल्दी? बड़ी जल्दी सीख गए आप लोग। ओके, पापा कहते हैं बैठ जाओ, पापा कहते हैं बैठ जाओ। ओके, खड़े हो जाओ। नीतू सागर आउट, सागर आउट। ओके, पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। लाव्या के यहाँ से आउट, वो बिना पापा कहे खड़े हो गए। ओके, पापा कहते हैं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओके, पापा कहते हैं खड़े हो जाओ। जंप, जंप करना है, जंप। कौन कर सकता है जंप? कोई जंप कर सकता है? ओ, गीता कर सकती है जंप, गीता ने कर दिया जंप। गीता बैठ जाओ आप, गीता बिबरा, गीता ने जंप कर दिया। ओके, हाथ साइड में। ओके, हाथ साइड में, पापा कहते हैं हाथ साइड में, दूसरा हाथ भी साइड में। तनीषा आउट, हाथ हिल गया। किसने किया है? आपने किया था तनीषा, मैंने देखा। हाँ आपने किया है, अपने आप से झूठ नहीं बोलो, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलो, गलत बात। अब हंसना है, हंसो हंसो, पापा कहते हैं हंसो। हा 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 हा, जोर से हंसना है। ओके, पापा कहते हैं वॉक एंड हंसना है, वॉक एंड हंसना है, हंसते हंसते चलना है आपको। हाथ साइड में, नीचे कर लीजिए हाथ, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अरे भाई ये तो सीख गए सच में। ओके, पापा कहते हैं हाथ नीचे कर लो। एंड चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मस्ती में चल रहे हो। पापा कहते हैं हाथ नीचे। अस्मिता नहीं तो आप आउट हैं अगर हाथ नीचे नहीं करते हैं। पापा के नहीं, पापा की बात माननी है। ओके, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन। पापा कहते हैं बैठ जाओ। पापा कहते हैं कैट बनना है, कैट। सब कैट बनना है। कैट को भूख लग रही है, कैट गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर रही है कैट, पंजा मार रही है, पंजा मार रही है। रिया आउट, पापा नहीं कह रहे। पंजा मार, जाओ बाहर जाओ। पापा ने थोड़ी बोला पंजा मारने के लिए। हिमांशु आप भी किसने पंजा मारा था? हिमांशु, मैंने दो लोग को देखा था। ओके, पापा कहते पंजा मार रही है कैट, दूसरा पंजा मार रही है, दूसरा, दोनों पंजा मार रही है, दोनों 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 दोनों। ओके, खड़े हो जाओ। ओके, खड़े हो जाओ। पापा कहते खड़े हो जाओ। पापा कहते नमस्कार करो।
अब ऐसे झुक जाओ, ऐसे झुक जाओ। ओके पापा कहते हैं झुक जाओ। ओके पापा कहते हैं अब आपको हंसना है लेकिन दांत नहीं दिखाने। आपको हंसना है लेकिन दांत नहीं दिखाने। जोर से हंसना है, एकदम जोर से। दांत दिखाओ। पापा कहते हैं दांत दिखाने हैं, पापा कहते हैं दांत दिखाने हैं, दांत दिखने चाहिए आपके। रोशिदा आउट। नमस्ते करते करते करना, हंसना था। अजय भी। ओके पापा कहते हैं बैठ हम जाओ। कुछ नहीं कर सकते, सुनाई नहीं दे रहा तो बेटा आगे आके करो। पापा कहते हैं बैठ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, पास आ जाओ। शिखा पास आ गई, शिखा आउट। ओके ओके नो ओके गेम खत्म। पापा कहते हैं गेम खत्म, पास आ जाओ। चलिए आज वैसे तो नॉर्मली हम सबसे बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत आगे निकल गया है। सर हम लोग इनसे कमेंट लिखवा लेते हैं कि हाउ वाज द क्लास, आपको कैसी लगी। आप लोग जल्दी जल्दी लिख के भेज दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि जल्दी से लिख अनम्यूट दीजिए। करेंगे तो फिर वो टाइम लगेगा। वो हम लोग के लिए भी जरूरी है ना? राइट। व्हाट मैं वाज योर सबसे पूछ नहीं सकता। एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ यू फेल्ट, क्या लग रहा है करके। यप। एंड थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेलकम। लवली क्लास एंड मैं भी एंजॉय कर रही थी बच्चों के साथ साथ। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मतलब जो टास्क दिए गए थे उनको, जी पहली बार में इस तरह से इम्प्रोवाइज करना मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोग सोचते हैं बार बार कि क्या कहा, ये मैं भूल गया, वो भूल गई। लेकिन आप लोगों ने किया बहुत अच्छे। मतलब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप अच्छे से सीखते हैं चीजों को, ये अच्छी चीज है। गुड। सर क्लास बहुत इंटरेस्टेड थी। ऑसम, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, ऑसम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद क्लास की, बहुत एंजॉय किया। सर वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू, आवर थिएटर टीचर, प्लीज कीप इट अप। बहुत मजा आया, थैंक यू सर। क्लास इज वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, क्लास में बहुत मजा आया सर। सो ऑल गुड कमेंट्स सर। कुछ ऐसा बता दो जो और बेटर कर सकते हैं, वो भी बताना। वेरी तो मैम नाइस को क्लास बता सर, बहुत देना, अच्छा मैम मुझे लग रहा बताएंगी। है, कभी सोचा नहीं था, फिर से मैं कर पाऊंगी। थैंक यू सर। पंपा जो है असम से है, और असम में बिल्कुल एक छोटे से गांव में है इस समय ये। और ये जयपुर में थी, 2 साल पहले वहाँ शिफ्ट हो गई है, तो हमें भी लग रहा था कैसे कराएं, तो ये अब क्लास कर पा रही है। इसको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। Class was extremely amazing. The way sir taught us, that was really well. कृपा लिख रही हैं। Riya Tejas, great, awesome class, sir. We enjoyed this class very much. Thank you so much, sir. Interested, शिखा पांचाल लिख रही हैं। Amazing class. Any suggestions, बच्चों? कोई सजेशन दीजिए। हाँ जी। Amazing class, awesome. सबको मजा आया सर बहुत। ओके And चलिए they were कोई नहीं, लेकिन missing theater, तो उसके बाद मजा आया इनको। Some fresh class through online, love it, very nice sir. बहुत महीनों बाद क्लास किया है, बहुत मिस कर रही थी थिएटर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत हार्ड। अच्छा पबजी और फ्री फायर की लैंग्वेज यहाँ पर। It's so interesting class sir. Sir, I would like to continue this class. थैंक यू। एंड आई एम श्योर, मैं मतलब पूरी कोशिश रहेगी, अगर अगर आगे हम प्लान करते हैं तो इसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े ग्रुप के साथ में कैसे चीजें की जा सकती हैं, क्या क्या कर सकते हैं, है ना? तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको और मजा आएगा और चीजें सीखेंगे। बस मेरी आप सबसे ये विनती है कि जो भी सीखा है आज उसको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा पाऊंगा। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपनी गलतियों से सीखते जाना है। आप मिस्टेक कीजिए, कोई बात नहीं, होता है, सब हम सब गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सेम गलतियां बार बार नहीं करनी है। तो जो सिखाया गया वो स्टोर होना चाहिए हमारे पास में, तभी मैं आपको कुछ नया बता पाऊंगा। मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से बहुत कुछ है। तो मेरे को बस ये लगता है कि मैं जितना भी मुझे आता है मैं सब कुछ शेयर करूं।
और उसके लिए ये भी कि आपको रिसीव भी करना है, उसको याद रखना है ना। मुझे ही बहुत मजा आया आप सबके साथ में, मैं कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इस तरह से। मैं आप लोग के साथ में क्लास करके मुझे मजा आया, पता ही नहीं चला टाइम का। इनफैक्ट मुझे लगा था 1.5 घंटे क्लास ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाता है, लेकिन पता नहीं चला टाइम का। सर हम नियरली वी आर ऑन 2 hours नाउ। 2 hours हो गए, बताइए। ये तो है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैम आपसे बात करता हूँ बाद में आराम जी से, जी बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल। हाँ, और बहुत मजा आया मुझे, आपको आया होगा, आई होप कि आपको आया होगा, लेकिन मुझे तो मजा आया सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत। हम लोग सारे जितने भी मेंटर यहाँ पर फैकल्टी के लोग बैठे हैं, आई वाज सीइंग शिवानी, आर्यन, सब हम लोग स्माइल कर रहे थे बच्चों को करता देखकर। वी ऑल वर एंजॉयिंग। न्यू फ्यूजन टीम का और सर कॉस्टिंग का मेरा भी थैंक यू। शौक पूरा हो गया, मुझे भी एक्टिंग का शौक था लेकिन कभी मौका नहीं मिला, तो आज देख के बहुत अच्छा लग रहा था। आपको करना चाहिए था ना, आप भी कर सकते थे पार्टिसिपेट इसमें, आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी देख रहे थे ना, तो अब आगे से मौका मिलेगा तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अजय का कमेंट आया है आपके लिए। I am very thankful to Pankaj sir for giving such an amazing moment. I never thought that I will get a chance to get a class from you because I am a big fan of you. And the most interesting thing is that in you that you struggle a lot for a success, and we are fortunate that you are with us. थैंक यू सो मच। अजय हमारे न्यू फ्यूजन में 10th कर रहे हैं अभी, एंड बहुत होनहार बच्चा है ये, और बहुत अच्छा थिएटर करता है, और इसको थिएटर में ही आगे जाना है। ओके, गुड। ओके, थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। वैसे तो वो काफी समय से बात चल रही थी आपके साथ में काम करने की, लेकिन वो बन नहीं पा रही थी बात, कहीं ना कहीं लॉकडाउन हुआ, ये भी करवा दिया, ये भी करा दिया। तो हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसा भी आता है जो कुछ नया मिलता है हमको, नया मिल जाता है। तो हमेशा उसमें हमको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए मुसीबत के अंदर भी, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाय बाय सर, बाय बच्चा। ओके, बाय 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 सर, बाय सर।